बोल रहा हूँ ताकि जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं वो भी सुन लें। यार देखो, मेरे को ये चीज ठीक लग नहीं रही। मतलब संडे को ना लास्ट में क्लास में चार बच्चे बचे थे सिर्फ, ठीक है। लास्ट सैटरडे भी यही हुआ था, चार बच्चे बचे थे सिर्फ, तब मैं रिकर्शन स्टार्ट नहीं करा पाया था। एंड संडे को, इस संडे मेरे को बैक ट्रैकिंग करवानी थी स्टार्ट, एंड मैंने करवा दी, ठीक है, क्योंकि हर बार मैं नहीं रुक सकता ना। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आप लोग पहले अपना फीडबैक दे दो, क्या हुआ? आपको रिकर्शन समझ नहीं आ रही क्या? क्या कोई प्रॉब्लम है? मेरे एंड से कोई दिक्कत है? बता दो एक बारी। चैट में मतलब सिर्फ टू मी कर दो बेशक। कुछ मेरे एंड से प्रॉब्लम है तो बताओ यार, मैं ठीक कर लूंगा उसे। वही तो समझ नहीं आ रहा ना यार। मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत हो रही है ऐसी। देखो, रिकर्शन है, ऑब्वियसली थोड़ा सा दिक्कत आएगी। आप, मैंने पहले भी बोला था, रिकर्शन में आपका हार्डवर्क लगेगा, आपको घर जाके ड्राई रन करना पड़ेगा। हाँ टफ है, वही कह रहा हूँ, टफ है चीजें। अब आज की क्लास में भी जो ये वाला क्वेश्चन होना है, ये टफ है। इसके बाद अगर आज मैथस्टिक्स, अब मेरे को तो नहीं लग रहा हो पाएगा, बट अगर मैथस्टिक्स टू स्क्वायर होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, ये भी अच्छा खासा टफ है, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली आप लोग अगर बिगनर हो तो आपको अच्छा खासा टफ लग सकता है ये चीजें, बट ट्राई करो, अपने आप से प्रैक्टिस करो। ये चीजें करनी ही पड़ेंगी, अब तो ड्राई रन वगैरह करो, घर जाके प्रैक्टिस करो। देखो, बात वही है। आ, मतलब कई लोग, मैं ना स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, जब से फर्स्ट मंथ से मैंने स्टार्ट करा है, फर्स्ट क्लास से मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को चाहिए ही नहीं कि आप घर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब आपको ये बातें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू होंगी। मेरे को नहीं चाहिए आप लोग कुछ भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। आप सिर्फ जितना क्लास में कराया जा रहा है उतना कर दो, वो भी बहुत है। मैंने पहले दिन आते ही ये बोला था। अब आपको ये चीजें धीरे धीरे दिखनी शुरू हो जाएंगी, ये आप मेरे से गारंटी ले लो। जिसने अभी रिवीजन नहीं करी है उसको दिक्कत आने वाली है, आज की क्लास में भी दिक्कत आएगी उसको, संडे की क्लास में भी दिक्कत आई होगी। अगर क्लास अटेंड करी थी या रिकॉर्डिंग देखी थी, जो भी है, अपने आप ऑनेस्टली खुद से पूछना कि हमने कितनी रिवीजन करी थी। मेमोरी मैपिंग वगैरह जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे उनको कितना हमने बस सिर्फ क्लास में पढ़ के छोड़ दिया था, कितना हमने घर पे पढ़ा था। और यहाँ पर जब ये डीप कॉपी वाला कंसेप्ट आया था तो कितनी दिक्कत आई थी हमें। यहाँ पर जब बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट आया था तो हमें कितनी दिक्कत आई थी समझने में। ये एक बार खुद से जरूर पूछना, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं कहता था उस टाइम पे कि रिवीजन कर लो, ठीक है। अब नाउ आई एम नॉट हियर टू मॉक यू, मैं आपको मॉक नहीं कर रहा कि यार मैं तो कह रहा था रिवीजन कर लो, आपने नहीं करी। मैं कह रहा हूँ अभी भी टाइम है, रिवीजन कर लो, जितना पहले पढ़ाया हुआ है उसकी रिवीजन करो। साथ साथ क्लासेस रेगुलर अटेंड करो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस घर पे करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जितना क्लास में कराया जाएगा, जितना मैं कराऊंगा, जितना अर्चित कराएगा, आप लोगों ने उतना भी कर लिया, उतना भी सफिशियंट है। बट वो करना पड़ेगा, वही बात है। मेरे ख्याल से दिक्कत, कितने लोग हैं ऐसे चैट में, एक बारी बताना, जिनको अब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। हाँ, आप तो कह ही रहे हो। अनस तो कह ही रहे हैं थोड़ा बैकलॉग हो रहा है। एंड ये भी बता देना, मतलब आपके अपने एंड से प्रॉब्लम आ रही है या मेरे एंड से कुछ प्रॉब्लम है, कि मतलब मैं सही से नहीं पढ़ा रहा। मैं दोबारा, मतलब मैं कोई वो नहीं कर रहा यार, फीडबैक ले रहा हूँ मैं बस। बैकलॉग है एंड अप्रोच भूल रहा हूँ, ये हो गई, रिवीजन करनी पड़ेगी। देखो, वही है। मैं जब कुछ महीने पहले ना, मैं भी स्क्रीन के इस तरफ था और मैं भी ये सारी दिक्कतें झेल रहा था, ठीक है। आई नो कि स्क्रीन के इस तरफ बैठ के ये बोल देना कि यार रिवीजन करो, ये बहुत इजी होता है, ठीक है। एंड जब हम लोग इस सब से गुजर रहे होते हैं, प्लेसमेंट प्रिपरेशन वगैरह, तो एक्चुअली में वो चीजें कर पाना मुश्किल होता है। बट करना तो पड़ेगा ना यार। मैं इसीलिए आपको आज थोड़ा सा हार्श होके बोल रहा हूँ। बुरा लगेगा कुछ लोगों को, मैं तो चाहता हूँ लगे बुरा, बुरा लगेगा तभी कुछ करोगे, ठीक है। साफ बात है, बुरा लगेगा आप लोगों को, मैं चाहता हूँ बुरा लगे, कुछ करोगे तभी, ठीक है। प्यार प्यार से बोलने से नहीं होता हर बारी काम, ठीक है। तो बैकलॉग हो रहा है तो उसको आपको कवर अप करना है, कैसे करोगे? रिकॉर्डिंग मतलब क्या है, क्लासेस छूटी हैं, क्या हुआ है? हाँ आदित्य, ये वाली दिक्कत ये है कि आपके दिमाग में पहले की चीजें चलती होंगी, ठीक है। जो पहले पढ़ रखा है आपने और जो आप नया मुझसे पढ़ रहे हो, वो
मिक्स हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं, भाई मुश्किल है ये करना, बट मैं सजेशन यही दूंगा, जितना भी पहले पढ़ रखा है ना, वो उसको भुला दो। जहां से मैंने रिकर्शन पढ़ाया है फर्स्ट क्लास से, रिकॉर्डिंग नहीं देखनी अगर, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास से वहां से जिस मेथड से मैं करा रहा हूँ वैसे ही करो। वैसे करते रहोगे, थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। एक ही तरीके से करो, चार तरीके से मत करो। ठीक है, क्लासेस छूटे हैं कुछ। हाँ, तो ये करना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रखना होगा। यार देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट करनी होती ना, अगर माइक्रोसॉफ्ट ने या अमेजोन ने, तो आपसे कोड फोर्सेस पूछते हैं, वो लीड कोड नहीं पूछते आपसे। ठीक है, अगर वो लीड कोड पूछ रहे हैं, मतलब उनको क्या चाहिए, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग कितना चाहिए या क्या चाहिए, वो आप देख लो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि भाई वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टेस्ट कर रहे हैं, बट उससे ज्यादा वो आपका हार्डवर्क टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो। ये मैंने पहले भी एक बार ही बोला था। ठीक है, देखो, आपको मैं बता देता हूँ, जब आप ग्राफ में जाओगे, थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, या आपका ग्राफ का लेवल वन आएगा। ठीक है, मतलब अर्चित ऑब्वियसली कंबाइन करके पढ़ाएगा। या आपके ग्राफ का लेवल वन है, ठीक है, इसमें से आप लगा लो हैमिल्टोनियन पाथ एंड साइकिल, ये यहां से लगा लो आप। कहाँ से लगाओगे? ये क्वेश्चन क्या है, ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट का क्वेश्चन है। आइटरेटिव डीएफएस रटना पड़ेगा, एल्गोरिथम में रटना पड़ेगा। बीएफएस पहली बारी पढ़ोगे नहीं कर सकते खुद से, रटना पड़ेगा। ट्री में जाओगे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर रटना पड़ेगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो रटना तो है। डीएसए इज रटना, बहुत ज्यादा रटना, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा रटना है। ठीक है, तो वो करना पड़ेगा आप लोगों को। अब मैं अभी जब ये कराऊंगा सबसेट्स टू, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बता दूंगा बीच में आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, बट मैं फिर भी अज्यूम करके चलूंगा कि यार पिछली क्लास तक का पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कुछ कुछ मैं मान के चलूंगा। ये वाला पूरा कोड मैं कॉपी करूंगा अभी, ये वाला मैं पूरा कोड कॉपी करूंगा, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रेगुलर क्लासेस आपको अटेंड करनी है, रेगुलर आप लोगों को रिवीजन करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अब कर लो प्लीज क्लासेस वगैरह अटेंड, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यार, मेरे को पता है फेस्टिवल टाइम वगैरह है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होती है। कोई नहीं, फेस्टिवल जब है एंजॉय भी करो। ठीक है, कल दशहरा है, आराम से एंजॉय करो। क्लास तो होगी कल, पर ऑब्वियसली वो दशहरा के बाद, दशहरा तो शाम का ही काम है ना, तो वो निपट जाएगा, उसके बाद ही क्लास होगी रात में, उस टाइम तो कुछ नहीं करना होता किसी ने। दशहरा आएगा, एंजॉय करो, दिवाली में भी छुट्टियां देंगे आपको, जो भी दिवाली की छुट्टी होती है। फेस्टिवल एंजॉय करो। ऐसे मैं खुद ही नहीं कहता कभी भी कि सारा टाइम पागलों की तरह पढ़ते रहो, क्योंकि मैं खुद वैसा नहीं, तो मैं आपको भी वो नहीं कहूंगा कि सारा टाइम पागलों की तरह पढ़ते रहो, बट चीजों को थोड़ा सा सीरियसली लेना आप स्टार्ट कर दो। अब वो छुट्टी यार मैं ना कंफर्म नहीं कह सकता एक्चुअली, मैंने पहले तो बोल दिया था 19th का, बट मेरा कंफर्म नहीं है, हो सकता है मैं छुट्टी लूं ही ना। तो मैं आपको सिर्फ जो फेस्टिवल्स होंगे उसी दिन छुट्टी दूंगा। ऐसा पॉसिबल है कि मैं, मतलब जो मैंने जाना था वो मैं, मेरा हो ही ना जाना, और हो सकता है उसके पहले जाना हो सकता है उसके बाद का जाना हो। तो इसलिए मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं कह रहा। अभी के लिए आप मान के चलो कोई छुट्टी नहीं है, जब होगी तो मैं बता दूंगा, एंड मैं एडजस्ट भी कर दूंगा। ठीक है, तो वो टेंशन मत लो, मेरी तरफ से जितनी भी छुट्टियां होंगी मैं एडजस्ट कर दूंगा, वो आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यार, ये वाला क्वेश्चन मैं चैट में भेज रहा हूँ, स्टार्ट करो। छुट्टी में रिवीजन का था, ओके, मतलब थोड़ा सा पहले ही बता दूंगा, इतना वो नहीं। अगर मेरे को जाना होगा तो मैं, यार मैं अभी क्या करूं, मतलब मेरा अपना कंफर्म ही नहीं है अभी कुछ, एंड मेरे को अगर काम नहीं होता तो मैं नहीं जाता, मतलब मेरा काम है जरूरी तभी जा रहा हूँ। तो चैट में क्वेश्चन भेजा है सब लोगों को, सबसेट्स टू, एक बार ये क्वेश्चन रीड करो, एंड जिन्होंने लास्ट क्लास करी है या रिकॉर्डिंग देखी है, एक बार वो बताओ कि पिछले क्वेश्चन से कैसे अलग है। मैंने वैसे रिकॉर्डिंग में या लास्ट क्लास में बता ही रखा है, बट फिर भी
तो कोई बताएगा कैसे अलग है ये वाला क्वेश्चन? हाँ बोलिए। मतलब इसमें हमें बेसिकली सबसेट्स तो निकालना है, बट डुप्लीकेट से निकालना है। मतलब जैसे अगर हमारा 1 2 प्रेजेंट है तो फिर 2 1 प्रेजेंट नहीं होगा, या फिर 1 2 2 प्रेजेंट है तो फिर 2 1 2 2 1 प्रेजेंट नहीं होगा। नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। ठीक है, देखते हैं। देखो, ये चीज यहाँ पर भी थी। द सोल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट सबसेट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग क्या है ये। जो सबसेट्स वन वाला क्वेश्चन था ना, उसमें क्या कह रहा था कि एलिमेंट सारे यूनिक होंगे। ठीक है, अगर एलिमेंट्स यूनिक हैं तो इसका मतलब क्या है कि लेट से 10 20 30 हमने उस टाइम पे अपना जो टेस्ट केस है वो लिया था। तो अगर 10 20 30 है, तो उस केस में ये क्या कहना चाह रहा था, दैट सोल्यूशन मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट सबसेट। तब ये कहना चाह रहा था कि यार अगर आप 10 20 को एक सबसेट कह रहे हो ना, तो आप 20 10 को एक सबसेट नहीं बोल सकते। या तो ये रख लो या ये रख लो, कोई एक रख लो, दोनों नहीं रख सकते। ठीक है, क्या ये समझ में आया? ये पिछला क्वेश्चन है, अभी वाला नहीं है, ये पिछला बता रहा हूँ मैं। सबसेट्स वन, ये चीज समझ में आई? डुप्लीकेट्स ना होने का वहां पे क्या मतलब था कि अगर 10 20 ले लिया तो 20 10 नहीं ले सकते। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आप विद इन द सबसेट चेंज नहीं कर सकते। तब मतलब ये था। अब पता है क्या कह रहा है? अब कह रहा है एलिमेंट ही डुप्लीकेट हो सकते हैं। पहले आपको जो पिछला क्वेश्चन था उसमें बोल रखा था एलिमेंट्स तो यूनिक होंगे। अब आपको कह रहा है एलिमेंट डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो एलिमेंट डुप्लीकेट होने का एक टेस्ट केस मैं ले रहा हूँ, और जो इन्होंने लिया है उससे थोड़ा सिमिलर ले रहा हूँ, पर थोड़ा अलग लूंगा जान के। रीजन अभी आपको बाद में पता चल जाएगा। तो 2 1 2 लेट से ये हमारा टेस्ट केस है। तो 0 1 and 2। अगर मैं इस टेस्ट केस की बात करता हूँ, तो यार देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस वाले टू का अगर मैं इस वाले वन के साथ बना दूं, तो क्या बनेगा? 2 1 सबसेट बन गया। एंड अगर मैं इस वन का इस टू के साथ बना दूं, वो क्या बना? 1 2। बट दीज आर डुप्लीकेट सबसेट। एक तो ये डुप्लीकेट, ये वही डुप्लीकेट है जो पिछले केस में था। क्या ये चीज समझ में आई? ये तो सेम डुप्लीकेट हो गया जो पिछले वाले केस में था। ठीक है, एक डुप्लीकेट और ये कहना चाह रहा है, सिर्फ टू को अगर मैं उठा लूं तो क्या है? टू। सिर्फ इस टू को उठा लूं तो क्या है? ये भी टू। ये भी तो डुप्लीकेट है। ये भी तो डुप्लीकेट है, इस केस में ये डुप्लीकेट भी आ गए। पिछले वाले केस वाले डुप्लीकेट तो है ही, 2 1 1 2। यहाँ से सिर्फ 2 1 उठा लिया, यहाँ से 1 2 उठा लिया, ये तो डुप्लीकेट है ही है। इसके अलावा कुछ और तरीके के डुप्लीकेट जो राइज हो गए वो ये है कि भाई सिर्फ टू को ले लिया, यहाँ पर भी सिर्फ टू को ले लिया, तो ये भी डुप्लीकेट है। तो किसी भी तरीके का डुप्लीकेट इसमें नहीं होना चाहिए। ना तो ये वाली कैटेगरी का डुप्लीकेट होना चाहिए, ना ही ये वाली कैटेगरी का डुप्लीकेट होना चाहिए। क्या ये चीज समझ में आई? डुप्लीकेट्स ना होने का मतलब क्या है? और लोग? ओके, तो दो तरीके के डुप्लीकेट्स इसमें नहीं होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या फिर इसका सोल्यूशन निकालेंगे या क्या करेंगे। पहले तो हम ना नॉर्मल तरीके से देखते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम सबसेट्स निकाले थे, वैसे ही हम रिकर्शन ट्री बनाएंगे। आ, ये वाला रिकर्शन ट्री, वैसा ही रिकर्शन ट्री हम बनाने की कोशिश करेंगे, सबसेट्स प्रिंट मेथड से ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं यहाँ से मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को सबको प्रिंट मेथड वगैरह सब पता है क्या है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो पूरी है, बट ऑब्वियसली कि ये गेट मेथड क्यों नहीं है, ये वाला लेम सवाल मतलब मत पूछना अब। तो हमारा एरे ये है 2 1 2, एंड ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है। आंसर में क्या है? खाली सबसेट पड़ा है। ऐसा क्यों ले रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंटीजर मांगा हुआ है। इसका मतलब अगर आप देखो तो हर एक सबसेट को एक लिस्ट में भर के रिटर्न करना है। तो मैंने सबसेट को, अपने खाली सबसेट को, एक खाली लिस्ट से ही डिनोट कर दिया है, जैसा हमने पिछली टाइम भी करा था, लास्ट बार भी हमने यही करा था। अब प्रिंट मेथड है, क्या करते हैं हम इसमें? एक क्वेश्चन स्ट्रिंग रहते हैं, मतलब एक क्वेश्चन रहता है, एक आंसर रहता है। जनरली अभी तक तो हमने यही देखा है कि कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं एंड चलते हुए अपना आंसर बनाते जाते हैं। गेट मेथड में क्या होता था? बेस केस में आंसर बनाकर रिटर्न करते थे। यहाँ पर क्या होता है? चलते हुए अपना आंसर बना रहे हैं, रिकर्शन में जाते हुए अपना आंसर बना रहे हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बोला था सबसेट क्या होता है, हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइसेस होती हैं। एक होती है नो की चॉइस, एक होती है यस की चॉइस। ये जो नो की चॉइस है, अभी मैं किस पे लगा रहा हूँ? अभी ना मैं इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो की चॉइस एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इंडेक्स जीरो पे कौन पड़ा है? टू पड़ा है, यानी वैल्यू पड़ी है टू। ठीक है जी, वैल्यू पड़ी है टू। तो मैं अभी इसकी चॉइस एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या दो चॉइसेस मेरे पास हैं, या तो नहीं आएगा या आ जाएगा। अगर आए या ना आए, क्वेश्चन तो बदल गया। अब क्वेश्चन में टू की कंसिडरेशन तो हमने इस लेवल पे ले ली,
तो क्वेश्चन में तो 1,2 इतना ही अरे बचेगा। लेकिन यहाँ पर जब नहीं आया तो आंसर में तो ब्लैंक रहा, और अगर आ गया तो आंसर में क्या आ गया, इसकी जगह 2 आ गया। ठीक है जी, इतना हमने करा। इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर वही, यहाँ से भी हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो नो की या यस की, और यहाँ से भी दो ही चॉइसेस हैं, या तो नो की या यस की। अब हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, हम इंडेक्स 1 को कंसिडर कर रहे हैं अब इसके आगे, जहां पर वैल्यू पड़ी है 1। तो ठीक है, देखते हैं। तो यार अब क्वेश्चन स्ट्रिंग तो 2 ही बचेगी, या क्वेश्चन एरे जो है वो 2 ही बचेगा, क्योंकि हम 1 के लिए कंसिडर कर चुके होंगे। आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमने कंसिडर नहीं करा, तो इसके अंदर अगर हम नहीं कंसिडर करते तो खाली ही रहता। इसके अंदर अगर मैं इंडेक्स 1 वाली वैल्यू विच इज 1 ओनली इसको कंसिडर कर लूं, भाई इंडेक्स 1 यहाँ से देख के कह रहे हैं, हम एरे को तो थोड़ा ना छोटा कर सकते हैं, हम तो एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल लेकर आगे मूव कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो वही कर रहे हैं हम, ये तो हमने स्टार्टिंग से देख रखा है। तो इसमें अगर मैं इन 1 इंडेक्स वाली वैल्यू को इंक्लूड करता हूँ विच इज 1, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1। अब इसके अंदर अगर मैं इंक्लूड नहीं करता कुछ तो ये एज इट इज रहता है, और अगर इसके अंदर मैं 1 को इंक्लूड कर लेता हूँ तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 2,1। अब इसके बाद यहाँ पर हम इंडेक्स इज इक्वल टू 2 के लिए डिसीजन लेंगे, इंडेक्स 2 पे क्या वैल्यू पड़ी है, वैल्यू भी 2 पड़ी है, ये वाली वैल्यू पड़ी है। तो इस पे अब मैं डिसीजन लूंगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमारे पास में फिर से दो चॉइसेस। अब ये अभी तक बिल्कुल एकदम सेम चल रहा है, पिछले क्वेश्चन में जो करा था वही सेम करके दिखा रहा हूँ, फिर हम देखेंगे कि कैसे डुप्लीकेट अवॉइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू 2 के लिए चॉइस होने वाली है, वैल्यू 2 के लिए चॉइस होने वाली है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा, तो मैं क्वेश्चन दिखा भी नहीं रहा, आंसर की बात करते हैं डायरेक्ट। अगर कुछ नहीं रखा तो अभी भी ये खाली, भाई खाली में कुछ भी नहीं डाला तो अभी भी ये खाली में अगर मैंने इंडेक्स 2 वाली वैल्यू डाल दी तो यार वो 2 है, तो ये डल गया। इसके अंदर अगर कुछ नहीं डाला तो ये 1 ही रहा, इसके अंदर अगर मैंने वो 2 डाल दिया होता तो ये 1,2 बन जाता। ओके, इसके अंदर 2 के अंदर अगर मैंने कुछ नहीं डाला तो ये 2 ही रहा, और अगर मैंने 1 डाल दिया तो सॉरी 2 डाल दिया तो वो 2,2 बन जाएगा। इसके अंदर अगर मैं कुछ नहीं डाला तो वो 2,1 ही रहा, एंड अगर मैंने 2 डाल दिया तो वो 2,1,2 बन जाएगा। तो दीज आर ऑल पॉसिबल सबसेट्स, इसके 8 पॉसिबल सबसेट होंगे, और वो यही है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कुछ डाउट, यहां तक कुछ डाउट? ओके, तो इतना तो यार हमने पिछली बार ही देख लिया था, ये तो हम बस नॉर्मल सबसेट निकाल रहे हैं। अब हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं फिगर आउट करने का कि अगर हमको डुप्लीकेट हटाने हैं तो कैसे हटाएं। तो कोई आइडिया किसी के पास, कैसे करेंगे, अगर किसी ने पहले क्वेश्चन कर रखा हो या ना कर रखा हो, अभी देखकर आइडिया आ रहा हो क्या करना है? नहीं नहीं, फंक्शन क्रिएट नहीं करेंगे, बस कॉल्स पे ध्यान दो, थोड़ा कॉल्स पे सोचो। पहले चेक सॉर्ट करके चेक कर लेंगे, अगर इंडेक्स और इंडेक्स प्लस वन इक्वल है हम्म। तो उसको बढ़ा देंगे, ठीक है, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ठीक। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना देखो, एरे हमारा कुछ सॉर्टेड वॉर्टेड नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, तो मेजर कंसेप्ट क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं यार डुप्लीकेट को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं आने चाहिए। तो पहले तो मैं आपको डुप्लीकेट स्पॉट करवा दूं, पिछले में डुप्लीकेट है कहाँ पे, ये देखते हैं। यार ये 2 है और ये भी 2 है, एक मिनट, ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये डुप्लीकेट हो गए। एंड ये हमारा 1,2 एंड 2,1, ये भी डुप्लीकेट हो गए। ठीक है, तो ये हमारे दो डुप्लीकेट पेयर है, इनको हमको हटाना है। तो मैं पता क्या कह रहा हूँ, डुप्लीकेट हटाने की एक बड़ी अच्छी अप्रोच है, बहुत सिंपल अप्रोच है, जो हमको यहाँ पे दिख रही है, क्या है वो। अगर आपने आपका एरे कुछ भी हो सकता है, अनसॉर्टेड हो सकता है, मैंने जान के अनसॉर्टेड लिया है एग्जाम्पल, आपको लीड कोड में तो सॉर्टेड दे रखा है, मैंने जान के अनसॉर्टेड लिया। तो 2,1,2 जैसे इस तरीके का एरे, इस एरे में क्या है ना, अगर एक बारी आपने 2 को ले लिया है यानी यस कॉल लगाई है आपने 2 के लिए, तब तो आप दोनों कॉल एक्सप्लोर करो, यस कॉल भी एक्सप्लोर करो एंड नो वाली कॉल भी एक्सप्लोर करो। लेकिन अगर आपने 2 को नहीं लिया, इफ यू हैव अप्लाइड अ कॉल ऑफ नो, अगर आपने 2 के लिए नो की कॉल लगाई है, तो आगे जितने भी 2 आएंगे ना, उनको भी आपको नहीं लेना। कैसे कैसे वर्क करेगी ये चीज, देखते हैं एक बार। मैं क्या कह रहा हूं, इफ यू अप्लाई अ नो कॉल फॉर एन एलिमेंट, it should not be considered
इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड, या नो कॉल शुड बी अप्लाइड, यही लिख देता हूँ, नो कॉल शुड बी अप्लाइड if it repeats in future। मतलब अगर आगे वो एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो नो कॉल ही लगानी है आपको। कैसे, देखते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू टू की बात कर रहे हैं, तो टू के लिए मैंने यहाँ पर तो यस की कॉल लगाई है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इफ यू अप्लाई अ नो कॉल फॉर एन एलिमेंट, तो यार यहाँ पे बात तो नो कॉल की हो रही है, यस की तो बात ही नहीं हो रही, तो अगर यस को तो मैं एज इट इज छोड़ दूं। यहाँ पर मैंने टू के लिए ना नो की कॉल लगाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं मैंने क्या बोला, अगर आपने टू के लिए नो की कॉल लगा दी, तो बाद में जब भी आपका टू आएगा, बाद में आपका जब भी टू आएगा, उसके लिए नो ही कॉल आपको एक्सप्लोर करनी है, आप उसके लिए यस कॉल को एक्सप्लोर नहीं करोगे। इफ यू अप्लाई अ नो कॉल फॉर एन एलिमेंट, नो कॉल शुड बी अप्लाइड इफ इट रिपीट्स इन द फ्यूचर। नो कॉल मतलब यार, ये नो का मतलब ये नहीं है कि कोई कॉल नहीं लगानी है, ये कॉमास के अंदर है कि अगर नो वाली कॉल को लगाया है तो नो वाली कॉल ही लगानी है आपने। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, हमने टू को कंसिडर नहीं करा है, यहाँ पर देखो इधर दोबारा टू आया, दोबारा टू आया ना, तो नो वाली कॉल तो लगानी है, यस वाली नहीं लगानी। फिर अभी देखो इस लेवल पे भी टू है तो नो वाली कॉल तो लगा दो, यस वाली मत लगाओ, नहीं लगाई मैंने। अब अगर मैं बचे हुए जो सबसेट है उनको लिखूं, तो मेरे पास में आता है एम्प्टी, ये तो इग्नोर हो जाएगा, यहाँ पर वन आ गया क्योंकि मैं ये वाली कॉल ही नहीं लगाऊंगा। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास में टू आया, यहाँ पे 2,2 आया, यहाँ पर 2,1 आया, एंड यहाँ पर 2,1,2 आया। क्या ये चीज समझ में आई आपको? देख लो इसमें कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है। क्या ये समझ में आया? हाँ जी। अब मेरे से ये मत पूछना आप कि यार मतलब ये कैसे हम सोचेंगे, अगर क्लिक कर गया कर गया, नहीं करा तो वही बात है, पहले से ये क्वेश्चन अगर आपने कर रखा होगा तो आप इंटरव्यू में बता दोगे, नहीं कर रखा होगा तो नहीं बता पाओगे। इसको कहते हैं रट्टा, और रट्टा तो है डीएसए में। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पहले से कर रखा होगा तो आप ये कर पाओगे, आप ये बता पाओगे, नहीं कर रखा होगा तो ये सोचना खुद से थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, खुद से सोचना आसान नहीं है ये वाली चीज। बट अभी के लिए बताओ, क्या ये समझ में आया? जब मैंने टू वैल्यू के लिए नो कॉल एक्सप्लोर करी है, तो अब इसके बाद जितनी भी बार एरे के अंदर टू आएगा, मैं हर बार उसकी नो की ही कॉल लगाऊंगा, अगर मैं पहले नो की कॉल लगाकर आया हूं तो। अगर मैंने पहले टू के लिए यस की कॉल लगाई थी, ये देखो यहाँ पर यस की कॉल है, तो यहाँ तो मैं टू के लिए, यहाँ पर मैं टू के लिए नो की कॉल भी एक्सप्लोर करूंगा, यस की भी करूंगा, तब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पिछली बार टू के लिए नो की कॉल लगा दी आपने, तो अब आगे जितनी भी बार टू आएगा, आपको नो वाली कॉल ही लगानी है, यस वाली कॉल आप लगाओगे ही नहीं। इससे आप डुप्लीकेट्स से बच जाओगे। देख लो आपका टू यहाँ पर डुप्लीकेट हो रहा था, इसके साथ ये टू हमने अवॉइड कर दिया। यहाँ पर 1,2 डुप्लीकेट हो रहा है इस 2,1 के साथ, आपने इसको भी अवॉइड कर दिया। बताओ, समझ में आया? आदित्य अभी देखते हैं। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया सबको? आदित्य, आपने लास्ट क्लास करी थी? तो फिर आप मतलब क्या पूछना चाह रहे हो, कोड में कैसे करते हैं वही पूछना चाह रहे हो? नो वाला कॉल कैसे हम करेंगे, जैसे पिछले करा था हमने सबसेट्स में, सबसेट्स वन में करा था, सेम ही तरीका है। देखो अभी देखते हैं कंफ्यूज मत हो, देखते हैं अभी। देखो, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, यहाँ पर मैंने ये तो लिख दिया रूल। अब आप एक चीज ये सोचो कि क्या ऐसे रैंडमली अगर अरेंज्ड है ये एलिमेंट्स, तो क्या आसान है पता करना? मतलब मैंने यहाँ पे बोला 2, 1, 3, 4, 2, 2, 8, लेट से ये है हमारे एलिमेंट। अब मैं इस वाले टू की नो कॉल पता नहीं कितने टाइम पहले लगा के आया था, क्योंकि इस टू के बाद तो मैंने वन की कॉल भी एक्सप्लोर करी होगी, थ्री की भी करी होगी, फोर की भी करी होगी, उसके बाद ये टू आएगा। तो क्या ये पता करना आसान है कि इस टू की मैंने क्या कॉल लगाई थी इस टू के लिए? जब मैं इस टू पे आऊंगा,
तो मेरे लिए क्या ये पता करना आसान है या मुश्किल है कि मैंने इस टू की क्या कॉल लगाई थी? मेरे को क्या पता लास्ट टाइम टू कहाँ दिखा था मेरे को? क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? थोड़ा सा फील कर पा रहे हो कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, डिफिकल्ट हो जाएगा? हाँ जी। देखो, जहां पर हमने टू के लिए यस की कॉल लगाई या नो की कॉल लगाई, मैं कह रहा हूं जब आप इस वाले टू पर पहुंचोगे तो आपके पास ये कहाँ स्टोर होगा? कहीं तो आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो आप कहाँ स्टोर करोगे कि हमने लास्ट टाइम टू के लिए क्या कॉल लगाई थी, और लास्ट टाइम टू आया कहाँ था? ये भी आपको नहीं पता है। तो बेटर अप्रोच क्या है? बेटर अप्रोच ये है कि रादर देन ये रैंडमली अरेंज्ड हो, आप इसको सॉर्ट कर दो। अगर आप इस एरे को सॉर्ट करते हो, अगर आप इस एरे को सॉर्ट करते हो तो ये बन जाता है 1 2 2 आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग दिस बिकम्स 1 2 2। अब सॉर्ट करने पर बेनिफिट क्या है? सॉर्ट करने पर बेनिफिट आपको दिखाता हूं एक बारी। सॉर्ट करने पर बेनिफिट ये है कि यार, आप पता है क्या बोलोगे? आप सिर्फ ये बोलोगे, अगर मैं अपने पिछले एलिमेंट के बराबर हूं और पिछले एलिमेंट के लिए भी नो ही कॉल लगी थी तो मेरे लिए भी नो लगेगी। ठीक है, अब कितना आसान हो गया पता करना। पहले आपको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ता। जिनको नहीं आइडिया, बिल्कुल कभी कोडिंग नहीं कर रखी या कर भी रखी है, मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। हैश सेट नाम का डेटा स्ट्रक्चर होता है, शायद हमको वो रखना पड़ता कि हमने लास्ट टाइम टू एरे में कब आया था, वो मेंटेन करने के लिए हैश मैप या हैश सेट जैसा आप कुछ रखते कि भाई लास्ट टाइम टू आया भी था, आया था तो कहाँ आया था, और अभी उसकी क्या कॉल लग रखी थी। हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसे स्टोर करना पड़ता। वो ज्यादा मेमोरी होती, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता। सिंपल तरीका ये है, आप इस एरे को सॉर्ट करो। इस एरे को सॉर्ट कर दोगे, फिर क्या बोलोगे? अगर भाई मैं अपने पिछले एलिमेंट के ही बराबर हूँ, अगर मैं अपने पिछले एलिमेंट के ही बराबर हूँ तो पिछले वाले का पूछ लो। अगर पिछले वाले की यस कॉल लगी थी तो मेरी दोनों लगेंगी, यस और नो दोनों लगेगी। अगर पिछले एलिमेंट की नो कॉल लगी हुई है अभी, तो भाई मेरी सिर्फ नो लगेगी, मेरी यस नहीं लगेगी। बताओ, क्या ये चीज समझ में आई आपको? सॉर्टिंग करने का बेनिफिट समझ में आया? अभी रिकर्शन ट्री इसका भी बना रहे हैं, सॉर्टिंग करने वाले का भी बना रहे हैं। फिर कोड लिखेंगे, कोड के बाद भी रिकर्शन ट्री का ड्राई रन होगा। टेंशन मत लो, ड्राई रन पूरे होंगे, समझ में आएगा। बट पार्शियल चीजें बताओ, अभी इतना समझ में आया? नहीं मतलब कौन सा बेटर रहेगा, सॉर्ट करना या फिर वो हेडसेट यूज करना, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अगर देखा जाए तो? सॉर्ट कर दो, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी तो टू की पावर एन ही रहनी है, सबसेट निकाल रहे हो आप। हाँ सॉर्ट, हाँ एन लॉग एन सॉर्टिंग, ओके। हाँ, सॉर्टिंग है एन लॉग एन। और हैश मैप जो वर्स्ट केस है वो अगर बहुत ज्यादा कोलिजन हो गई तो वो ऑर्डर ऑफ एन है। तो एन लॉग एन, एन में ज्यादा फर्क है नहीं। बड़ी टर्म तो टू की पावर एन ही है, कॉम्प्लेक्सिटी तो उतनी रहनी है। तो सॉर्ट ही कर लो। ओके, बाकी बता दो एक बारी, यहाँ तक समझ में आया? तो पुनीत लाइक इन जिस ऐसे इन क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्ट सॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं या फिर हमें सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी? नहीं, हम एरेज डॉट सॉर्ट यूज एरेस्ट करेंगे डॉट सॉर्ट यूज डायरेक्ट। कर, ओके हाँ, ओके। ठीक है। अब देखो एक बारी मैं दिखा देता हूँ सबको सॉर्टिंग करके क्या फायदा मिलेगा हमें। ये हमारा सॉर्टेड है, एरे यहाँ पर सॉर्टेड है। अब देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। हम कह रहे हैं यार, क्वेश्चन में है 1 2 2, ये है हमारे क्वेश्चन में। तो दिस इज 0 1 and 2, एंड हमारा आंसर अभी खाली पड़ा है। हमारा आंसर अभी क्या पड़ा है? खाली पड़ा है। अब हमारे पास में दो ही कॉल है एक्सप्लोर करने के लिए, एक नो कॉल है, एक यस कॉल है। यहाँ पर हम लोग इंडेक्स इज इक्वल टू 0 के लिए एक्सप्लोर करेंगे। इंडेक्स 0 पर वैल्यू पड़ी है 1। कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि सॉर्टिंग करने से ऑर्डर तो चेंज हो गया, पहले जो सबसेट जनरेट हो रहा था वो 2 1 था, अब 1 2 जनरेट होगा। तो यार ये गलत नहीं है क्या? अब मैं चाहता हूँ आप इस बारे में खुद सोचो एक बारी कि क्या ये गलत है या सही है। पहले 2 1 सबसेट जनरेट होता अगर हमने सॉर्टिंग नहीं करी होती तो। अब हमने सॉर्ट कर दिया है तो 1 2 ही जनरेट होगा, कुछ भी कर लो, 2 1 तो जनरेट होने नहीं वाला। क्योंकि हम तो ऐसे ऐसे देखते हुए आते हैं सबसेट को कि यार वन का टू के साथ बना लो, फिर इसका इस वाले टू के साथ बना लो, ऐसे देखते हुए आते हैं। पीछे की तरफ तो हम देखते नहीं। तो यार ये जो ऑर्डरिंग चेंज कर दी है, क्या ये गलत है या सही है? या आप लोग एक बारी खुद सोचो। अभी आंसर तो मैं दे दूंगा पर थोड़ा खुद सोचो। मैं कह रहा हूँ कि सॉर्टिंग कर देंगे, बिल्कुल ऑर्डरिंग चेंज करना कुछ गलत बात नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ देखो, हमने कहा यार नो की कॉल है, यस की कॉल है। जब नो की कॉल है तो क्या है? इंडेक्स 0 पर खड़ा हूँ, नो की कॉल लगाऊंगा, मतलब इसको इग्नोर कर देना है, इसको नहीं लेना है। यहाँ तो 2 2 बचेगा, क्वेश्चन में 2 2 ही बचने वाला है, इधर भी है ना। यहाँ पर नहीं लिया तो ब्लैंक, यहाँ पर ले लिया तो इसके अंदर 1 होगा।
ये हमने कर लिया भाई, बहुत सिंपल बात। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंडेक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यहाँ पर वैल्यू 1 थी, यहाँ पर वैल्यू 2 है। अब वैल्यू 2 के लिए भी सेम चीज है यार, नो की कॉल लगेगी, यस की कॉल लगेगी, नो की कॉल लगेगी एंड यस की कॉल लगेगी। मतलब या तो वैल्यू 2 को लो या ना लो। अगर नहीं लेते तो क्या है यार, जो क्वेश्चन था वो तो अब सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ भी इंक्लूड नहीं करा, एज इट इज ले लो। फिर क्वेश्चन यहाँ पे 2 ही बचेगा भाई, इससे हट के अब ये बन गया। अब इसके अंदर मैंने 2 को इंक्लूड कर दिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2 बन जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन में तो यही बचेगा, क्वेश्चन में तो यही बच रहा है। अब मैं कह रहा हूँ इसके अंदर मैंने कुछ इंक्लूड नहीं करा तो ये 1 का 1 ही रहा। इसके अंदर अब मैं कह रहा हूँ मैंने 2 को इंक्लूड कर दिया तो ये बन गया यार 1,2। अब फिर से हमारे पास में, अब हम लोग इंडेक्स पे पहुंच गए हैं, कौन से इंडेक्स, अब हम लोग 2 पर पहुंच गए। तो जब हम इंडेक्स 2 पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या है, वैल्यू यहाँ पर भी 2। अब देखते हैं क्या है। अब ध्यान से देखना, अभी मैंने पिछली बारी देखो, यहाँ पर भी ये चेक लग रहा था, यहाँ पर भी ये चेक लग रहा था क्या, जब आप इधर थे तो आपने ये चेक लगाया था, क्या मैं पिछली वैल्यू के बराबर हूँ। पिछली वैल्यू तो 1 थी, हम 2 थे, तो हमने कुछ सोचा ही नहीं, पिछली वैल्यू के यहाँ पर आप बराबर नहीं थे। अब की बार आप पिछली वैल्यू के बराबर हो, इंडेक्स 2 की वैल्यू इंडेक्स 1 की वैल्यू के बराबर है, तो आप थोड़ा सोच कर काम करना है। मैंने पूछा क्या हम पिछली वैल्यू के बराबर हैं, बिल्कुल है, इस केस में तो हम हैं। तो ये पता कर लो प्रीवियस वैल्यू में क्या लगा है, क्या प्रीवियस वैल्यू में नो की कॉल लगी थी या यस की कॉल लगी थी। अब ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम कोड में देखेंगे कि हम कैसे पता करेंगे। फॉर अ हिंट आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मेंटेन कर लो, बस सिंपल हिंट, क्या सोल्यूशन ही है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आप मेंटेन कर लो जो आपको बताएगा कि पिछली बारी क्या कॉल लगी थी। अभी हम देखते हैं, हमने पूछा यार अभी की वैल्यू क्या है, 2 है, पिछली वैल्यू क्या है, 2 है, क्या पिछले नो की कॉल लगी है, हाँ, हमने 2 को यहाँ इंक्लूड नहीं करा, तो मेरे पास यहाँ पर एक ही कॉल है, मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं यस वाली कॉल यहाँ लगा ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन खत्म, आंसर ये आ रहा है। क्या मैंने पहले, मतलब पिछली वैल्यू और अभी वैल्यू बराबर है, बिल्कुल बराबर है। क्या मैंने पिछली बार खुद को इंक्लूड करा था, हाँ करा था। तो अब आप दोनों चॉइसेस एक्सप्लोर कर लो, अब आप यस की भी एक्सप्लोर कर लो, मतलब नो की भी एक्सप्लोर कर लो, यस की भी एक्सप्लोर कर लो। तो अगर मैं खुद को इंक्लूड नहीं करता तो 2 ही रहूंगा, और अगर इस बारी कर लेता हूं तो 2,2 बन जाऊंगा। फिर यहाँ पे क्या पिछली वैल्यू और अभी वाली, क्या अभी वाली वैल्यू और पिछली वैल्यू बराबर है, बिल्कुल बराबर है। क्या पिछली बारी कॉल नो की लगी थी, हाँ नो की लगी थी, तो अभी यस की कॉल आप लगा ही नहीं सकते, एक ही कॉल लगाओगे नो की। तो यानी आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब क्या अभी वाली वैल्यू पिछली वाली वैल्यू के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। क्या पिछली बार नो की कॉल लगी थी, नहीं, पिछली बार तो यस की कॉल लगी थी। तो अब आप दोनों कॉल लगाओ, आप नो की भी लगाओ, अब यस की भी लगाओ। अगर आप नो की लगाते हो तो आपको 1,2 मिलेगा, यस की लगाते हो तो 1,2,2 मिलेगा। अब आप देख लो, ये सारे सबसेट आपके पास आ गए हैं विदाउट डुप्लीकेट्स। क्या यहां तक चीज समझ में आई, सब लोग बता दो चैट में। एक बार बता दो, समझ में आया यहां तक। जिनको नहीं आया वो भी बता दो, मतलब थोड़ा आइडिया मेरे को लगे कि कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा, थोड़ा प्लीज बताओ। अभी एक चीज डिस्कस करनी है इसमें, सॉर्टिंग करना, क्या कर भी सकते हैं सॉर्टिंग। देखो पहले तो वही बता देता हूँ, क्या हम सॉर्टिंग कर भी सकते हैं, क्या सॉर्टिंग करना सही है या गलत है। देखो अगर आपको सब एरेज कैलकुलेट करने को बोला जाए तो आप सॉर्ट नहीं कर सकते, आप सॉर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको सब एरेज की बात करी जाए ना, जैसे अगर मैं इसी में कह दूं लेट से 132, मैं कह दूं कुछ भी सब एरेज, चाहे काउंट करने की बात हो, चाहे सब एरेज काउंट करने की बात हो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि प्रिंट करने हैं, ना ना ना, मैं तो काउंट करने की बात में भी कह रहा हूँ। किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर बेस अगर आपको सब एरे काउंट करना हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप एरे को सॉर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सब एरे क्या होता है, कंटिन्यूएशन में होता है यार, कंटिन्यूएशन में एलिमेंट्स कैसे हैं। ठीक है, लेट से मैं आपको कह दूं काउंट द नंबर ऑफ सब एरेज whose sum is divisible by 2। ठीक है, ऐसा दे दिया मैंने, तो एक सब एरे क्या बना, 1,3 बन गया, एक क्या बन गया, एक सिर्फ 2 बन गया। अब अगर मैं इस एरे को सॉर्ट कर देता
तो ये बनता 1,2,3। अब मेरे को बताओ कितने ऐसे सब एरे हैं जिनका सम डिविजिबल बाय, मतलब एक तो ये पूरा भी है 132 क्योंकि 6 बन रहा है। अब लेकिन कितने बनेंगे, अब कम हो जाएंगे क्या, बताओ। मैंने आपको क्वेश्चन दिया काउंट द नंबर ऑफ सब एरेज विच आर डिविजिबल बाय 2, तो इसके अंदर कौन कौन से सब एरे डिविजिबल बाय 2 बनेंगे, एक 1,3, ठीक है, सबसेट नहीं कह रहा, सब एरे कह रहा हूं, और एक बनेगा 1,3,2, और एक बनेगा सिर्फ 2। ये हमारे सब एरेज हैं जो डिविजिबल बाय 2 हैं। अगर इसमें बात करूं, इसमें यार आप देखो क्या बनेगा, 1,2,3 पूरा बन जाएगा एंड सिर्फ 2 बन जाएगा। और बताओ और कोई बन रहा है क्या, क्या और कोई सब एरे बन रहा है जो 2 से डिविजिबल हो। सब एरे याद है ना, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन, बीच में एलिमेंट स्किप नहीं कर सकते। 1,3 इज नॉट अ सब एरे, इट इज अ सबसेट। तो अगर मैं आपसे सब सब एरे में बात करूं, तो सब एरे में आप यूजुअली सॉर्ट नहीं कर सकते, सब एरे का तो मीनिंग ही चेंज हो गया अगर आपने एरे को सॉर्ट कर दिया तो, ठीक है। सब एरे के मीनिंग के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से यू कांट सॉर्ट इट। आपने एलिमेंट्स का ऑर्डर ही चेंज कर दिया, जबकि सब एरे में ऑर्डर बहुत मैटर करता है, वो कंटिन्यूअस ऑर्डर ही तो देखता है। पहले 1,3 एक सब एरे बन रहा था, आपने एरे को सॉर्ट कर दिया, 1,3 एक सब एरे ही नहीं बन रहा, तो ये तो गलत है। सब एरे के केस में सॉर्ट करना गलत है, पर क्या सबसेट के केस में गलत है या सही है, सब एरे के केस में तो गलत है, ये मैंने आपको बता दिया। क्या सबसेट के केस में सही है या गलत है, ये बताओ विद रीजन। हाँ जी, चैट में बताओ, क्या सबसेट के केस में सॉर्ट करें या ना करें, सही है या गलत है सॉर्ट करना। कर सकते हैं, सबसेट के केस में हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई, हमने बात करी थी कि 1,2 भी इस सेट का एक वैलिड सबसेट होता है। मैथमेटिकली सोचो, प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा, बाढ़ में जा प्रोग्राम, मैथमेटिकली सोच लो। यार मैथ्स में सेट एंड सेट थ्योरी वगैरह तो पढ़ रखा है ना आपने, आपको इतना तो पता ही होगा कि 1,2 जो है वो भी, भाई अगर मैं आपको एरे देता 2,1,2, ये आपको मैंने ओरिजिनल एरे दिया था। अब आपको मैं पूछूं क्या 1,2, पहले मैं आपसे पूछता हूँ क्या 2,1 इसका सबसेट है, आप हो गया हाँ है ये रहा। मैं अब आपसे पूछूं क्या 1,2 है, अगर मैं ये हटा भी दूं, अगर मैं ये हटा भी दूं, मान लो इसमें पूछूं 2,1 तो है, 1,2 भी तो है, ऑर्डर थोड़ा ना मैटर करता है। 1,2 इज ऑल्सो सबसेट। बस ये है कि अगर आप 1,2 को सबसेट कह रहे हो, उस टाइम पे आप फिर 2,1 को नहीं गिनो, वरना काउंट डबल हो जाएगा, काउंट 2 की पावर एन ही रहना चाहिए। इसलिए अगर आप कह रहे हो कि 1,2 एक सबसेट है, तो उस लिस्ट में आप 2,1 को ऐड नहीं करोगे। वो फर्स्ट तरीके का डुप्लीकेट है जो हमने सबसेट 1 में अवॉइड करा था, ठीक है। मैंने बताया था कि सबसेट 1 में किस तरीके के डुप्लीकेट अवॉइड हो रहे हैं, तो वो फर्स्ट तरीके का डुप्लीकेट था, ठीक है। सेकंड तरीके की डुप्लीकेट जो इसमें वो अवॉइड हो रहे हैं, वो है ड्यू टू प्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स दैट हैव सेम वैल्यू, कि भैया 2 और 2, ये जो 2 है इसका एक सबसेट बना दो और इसका भी एक सबसेट बना दो। सेकंड तरीके के डुप्लीकेट आते हैं जब आपकी वैल्यूज रिपीट हो रही। फर्स्ट तरीके के डुप्लीकेट तो यही है कि यार 2,1 एंड 1,2, इसका ऑर्डर आप आपस में चेंज कर सकते हो। तो बात ये है, सॉर्ट करने से कुछ नहीं होगा, सॉर्ट करना वैलिड है। क्या समझ में आ गया सबको, थोड़ा आंसर कर दो यार, कितने लोग हैं, 10 लोग हो, आंसर तो करो। हाँ गुनीता, ओके, अमीशा, अनस, रचित, सौरभ, तुषार, सूरज, आप लोगों को आया समझ। ओके, तो अब हमने फाइनली क्या क्या देख लिया, हमने ये देखा सबसे पहले तो यार नॉर्मल सबसेट हमने रिवाइज कर दिया कि कैसे निकालते हैं, और हमने देखा दो तरीके के डुप्लीकेट्स अराइज हो सकते हैं। पहले तरीके के डुप्लीकेट तो सबसेट 1 वाले प्रॉब्लम में भी थे और हमने उसको अवॉइड कर दिया। हमने उसको कैसे अवॉइड कर दिया, कोई सोच सकता है हमने उसको अवॉइड कैसे करा था। जो इस तरीके के डुप्लीकेट आ रहे हैं 1,2 एंड 2,1, क्या वो हमने अवॉइड करे हैं, हमने ऐसा कुछ लिखा है कोड में अवॉइड हो,
कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हमने लगाई थी, इफ एल्स कुछ ऐसा लगाया था क्या कि हम उस डुप्लीकेट्स को अवॉइड कर दें? सबसेट वन में इस तरीके के डुप्लीकेट अवॉइड हो रहे हैं अपने आप, कैसे हो रहे हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत कॉमन सेंस वाला पूछ रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगा के बता दो। हम ऑटोमेटिकली हम लेफ्ट टू राइट चल लेते ना, इंक्लूड किया, इंक्लूड नहीं किया, जीरो एलिमेंट इंक्लूड किया, वो इंक्लूड नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब वो हो रहे ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट्स नहीं आ रहे थे उसमें। हाँ बिल्कुल ठीक है यार, ये तो बहुत बेसिक चीज है। हम क्या कर रहे थे, हम इंडेक्स को आगे ही तो बढ़ा रहे थे, एक ही डायरेक्शन में चला रहे थे। जब एक ही डायरेक्शन में चला रहे हो तो कहाँ से डुप्लीकेट आएगा? जब आप चला ही हो रहे हो तो डुप्लीकेट आना ही नहीं है। तो पहले तरीके के जो डुप्लीकेट है कि 2,1 एंड 1,2 इस तरीके से आ गया, प्लीज इसको इस वाले 1,2 से कंफ्यूज मत करो। मैं कह रहा हूँ यही 2,1 है और इसी का 1,2 हो गया। ये वाले डुप्लीकेट हमने ऑटोमेटिकली अवॉइड कर दिए थे, वो अभी भी ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएंगे क्योंकि हम सीधा सीधा चल रहे हैं, हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम उल्टा जाते ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अवॉइड हो गए। दूसरे तरीके के डुप्लीकेट कि भाई अगर एलिमेंट्स की वैल्यूज सेम है, उसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि पहले तो आप एरे को सॉर्ट कर दो ताकि आपके लिए पहचानना ईजी हो जाए कि पिछला एलिमेंट की कॉल कहाँ लगी थी, जस्ट पिछले एलिमेंट पे ही आप चेक कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि अगर मैं और पिछला एलिमेंट सेम हूँ, अगर मैं ये हूँ, ये पिछला एलिमेंट है, अगर हम सेम है और पिछली बारी नो की कॉल लगी थी तो मेरी भी नो की ही कॉल लगी, अगर पिछली बारी यस की कॉल लगी थी तो मेरी दोनों चॉइसेस एक्सप्लोर हुई। अब इसको हम कोड में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने बोला था यार कोड कॉपी करूंगा मैं पिछली बारी वाला, ड्राई रन तो मैं करवाऊंगा दोबारा, बट कोड मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ। तो सबसेट्स वन करा हुआ होना चाहिए आप लोगों ने इसके लिए। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया जो हमने लास्ट टाइम प्रिंट तरीके से देखा था कि क्या करना होता है हमें। ये यहाँ पर हमने डीप कॉपी करी है, यहाँ पर हमने बैक ट्रैकिंग करा है, ये हमने लास्ट टाइम बात कर दी थी। बैक ट्रैकिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एरे लिस्ट यूज कर रहे हो, एलिमेंट वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। जब आप पिछले लेवल में रिटर्न मारते हो रिकर्शन से, तो उसको हर जगह से रिमूव करने के लिए हमको करना पड़ता है। डीप कॉपी भी हमको सिमिलर रीजन की वजह से करनी पड़ती है, क्योंकि आप एक ही एरे लिस्ट करंट, ये एक ही लिस्ट करंट के अंदर आप चेंजेस करते जा रहे हो, वो हर जगह ताकि रिफ्लेक्ट ना हो, इसीलिए हमारी जो आंसर एरे लिस्ट है उसमें हम एक डीप कॉपी बनाकर इंसर्ट करते हैं। ये वाली बातें इसलिए अच्छे से अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछली क्लास में बहुत डिटेल में इन पे बात हुई है। अब हमको क्या करना है, हमको अभी तो सिर्फ एक तो ये चीज करनी है कि यहाँ पर चलो पिछले से वो भी उठा लेते हैं जो हमने कॉल लगाई थी। यहाँ पर हमने अपने मेथड को कॉल लगाई थी, आंसर को पहले हमने न्यू एरे लिस्ट कर दिया था, इनिशियलाइज कर दिया था ताकि उसके अंदर नल ना पड़ा हो, जो हमने यहाँ पे आंसर बना रखा है उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया था। अब कॉल लगाने से पहले यहाँ पर बस एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एरेज डॉट सॉर्ट नम्स। ठीक है, ऐसा लिखकर आप एरे को सॉर्ट कर सकते हो जावा में। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है बाय डिफॉल्ट, मतलब जैसे हमने देखा है, अभी देखा है कि यार अगर हमारा 2 1 2 था, 2 1 2 था, तो वो 1 2 2 असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। एरेज डॉट सॉर्ट नम्स लिख देना कॉल लगाने से पहले। अब बात आती है पहली चीज, तो मैंने बोला था कि हम पता कैसे करेंगे कि हमसे जस्ट, अब हमने सॉर्ट तो कर लिया, तो हमको ये तो पता है कि हमको जब चेक लगाना है तो हमको अपना जस्ट पिछला एलिमेंट ही चेक करना है, क्योंकि वो कहीं और मौजूद नहीं होगा ना। डुप्लीकेट अब सॉर्ट कर दिया तो डुप्लीकेट तो साथ साथ ही मौजूद होंगे सॉर्ट होने के बाद, तो हमको अब से जस्ट अपने से पिछला एलिमेंट ही चेक करना है। क्या चेक करना है कि उसमें नो की कॉल लगी थी या यस की कॉल लगी थी। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ बूलियन प्रीवियस नाम से। ये क्या बताएगा, अगर प्रीवियस ट्रू है, ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, इफ प्रीवियस इज ट्रू, तो ये आपको बताएगा कि यस कॉल लगी थी, यस कॉल फॉर द लास्ट एलिमेंट, फॉर द प्रीवियस एलिमेंट, लास्ट नहीं, फॉर द प्रीवियस एलिमेंट। प्रीवियस एलिमेंट के लिए हमने यस की कॉल लगाई थी। एंड इफ प्रीवियस इज फॉल्स, तो इसका मतलब ये है कि हमने नो कॉल लगाई थी फॉर द प्रीवियस एलिमेंट। ठीक है, ये तो सिंपल है। तो हमने यहाँ पर एक प्रीवियस लगा लिया। अब यहाँ पर देखते हैं पहली चीज, जब हम नो कॉल लगा रहे हैं, जब हम नो की कॉल लगा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या है, देखो अब मैं यहाँ पर प्रीवियस की वैल्यू क्या भेजूं, आप बताओ क्या करूं, प्रीवियस यहाँ पे क्या लिखूं? जब नो की कॉल लग रही है तो फॉल्स। प्रीवियस की वैल्यू क्या है? फॉल्स है।
किसी को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि यार ये तो हम अपने में ही फॉल्स डाल रहे हैं, प्रीवियस में कहाँ डाल रहे हैं। ये कंफ्यूजन है किसी को कि हम फॉल्स तो अपने अंदर ही लिख रहे हैं, प्रीवियस में कहाँ लिख रहे हैं। क्या किसी को ये कंफ्यूजन हो रही है? एक बार बताना चैट में कि ये तो प्रीवियस के लिए है, फॉल्स प्रीवियस के लिए हमने वेरिएबल बनाया है, तो हम तो अपने अंदर ही लिख दे रहे हैं, ये क्या सीन है? क्या किसी को ऐसी कंफ्यूजन है? तो अभी वो जब हम ड्राई रन करेंगे तो हो जाएगा समझ, ठीक है। देखना, एक मिनट, नहीं शायद पुराना मैसेज था। हाँ पुराना ही था, ठीक है। अभी बताऊंगा। देखो ऐसा है कि जब आप ये क्या कर रहे हो, नम्स इंडेक्स प्लस वन, विच इज बेसिकली क्या, जब हम ये कर रहे हैं तो ये एक रिकर्शन कॉल है। यानी आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ऐसा समझो कि आप इस स्टेट में हो और आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो। जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो और आप प्रीवियस को मतलब इस वेरिएबल में फॉल्स आपने डाल दिया, प्रीवियस में फॉल्स डाल दिया, तो पता है आप क्या बताओगे कि भाई जब मैं यहाँ पर आया हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रीवियस की वैल्यू फॉल्स होगी। देखो रिकर्शन कॉल का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, नो वाली कॉल में जा रहे हो, तो जब आप यहाँ से यहाँ गए तब आपने प्रीवियस की वैल्यू को फॉल्स भेज रखा है, यानी कि जो पिछला एलिमेंट है वो इंक्लूड नहीं हुआ था। ठीक है जी, इसका मतलब ये है जब आप उसको इंक्लूड करोगे तो यहाँ पर आप ट्रू भेजोगे। ठीक है, अब यहाँ पर अभी पहले एलिमेंट की, अब जब मान लो सबसे पहले एलिमेंट की बात हो रही है, इस वाले एलिमेंट की बात हो रही है, तो इसके लिए मैं प्रीवियस को क्या भेजूं, ट्रू भेजूं या फॉल्स भेजूं? जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट की बात हो रही है, क्या भेजूं, ट्रू भेजूं या फॉल्स भेजूं जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट के लिए? प्रीवियस क्या डिनोट कर रहा है कि क्या प्रीवियस एलिमेंट को आपने पिक करा है या नहीं करा है, ये डिनोट कर रहा है। तो अब मेरे को बता दो भाई, रिकर्शन कॉल है तो भेजना तो पड़ेगा ही, कोई वैल्यू तो भेजनी पड़ेगी, पर क्या भेजूं, फॉल्स भेजूं, ठीक है। किसी को लगता है ट्रू भेज सकते हैं? कोई यहाँ पर ऐसा है जिसको लगता है ट्रू भी भेज सकते हैं? किसी को नहीं लगता? भेज सकते हैं, फिर वैसे ही चेक लगा देंगे मतलब उस हिसाब से। हम कुछ भी भेज सकते हैं एक्चुअली में, हम यहाँ पर ट्रू भी भेज सकते हैं, फॉल्स भी भेज सकते हैं, एंड हमको कोई चेक वेक भी नहीं लगाना पड़ेगा। वो चीज क्या है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा ड्राई रन में। तो रिकर्शन में यही है, सारी चीजें ड्राई रन में ही पता चलती है। अभी के लिए आप मान लो फॉल्स भेजा है, ट्रू भी भेज सकते हो, करके देख लेना। आधे लोग ट्रू भेज लो, मतलब जिसको ट्रू भेजना है कोई अपने प्रोग्राम में ट्रू भेज के देख लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ फॉल्स लिखा है, आप यहाँ ट्रू लिख के देख लेना एक बार, और कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा कोड में। अब मेन चीज हमारी रह गई जो हम कह रहे थे कि अगर हम अपने प्रीवियस एलिमेंट के बराबर हैं और हमारा प्रीवियस फॉल्स है तो हमें क्या करना है, हमको नो की कॉल नहीं लगानी है, यस की नहीं लगानी, यस की नहीं लगानी है, उस केस में नो की कॉल तो हमेशा ही लग रही है। देख लो ना, यही तो बात करी हमने कि अगर हम अपने प्रीवियस एलिमेंट के बराबर हैं, अगर हम अपने प्रीवियस एलिमेंट के बराबर हैं तो हम नो की कॉल तो तब भी लगा रहे हैं, यस की नहीं लगा रहे। तो यस वाली कॉल से पहले मेरे को कंडीशन चेक कर लेनी पड़ेगी कि भैया अगर ऐसी कंडीशन है कि हम अपने प्रीवियस एलिमेंट के बराबर हैं और प्रीवियस एलिमेंट को नो की कॉल लगा रखी थी मैंने, तो मैं खुद को भी नो ही बोल दूंगा। क्या करेंगे देखते हैं। अगर अगर मैं नम्स ऑफ इंडेक्स हूं, ठीक है, तो नम्स ऑफ इंडेक्स अगर नम्स ऑफ इंडेक्स माइनस वन के बराबर है, ठीक है, क्या बोला, नम्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स ये रहा, नम्स ऑफ इंडेक्स अगर नम्स ऑफ इंडेक्स माइनस वन के बराबर है, इस केस में नहीं है, यहाँ पर देख लो नम्स ऑफ इंडेक्स, नम्स ऑफ इंडेक्स इस केस में नम्स ऑफ इंडेक्स माइनस वन के बराबर है। तो अगर नम्स ऑफ इंडेक्स माइनस वन के बराबर होता है और साथ ही साथ में प्रीवियस बराबर होता है फॉल्स के, यानी कि आपने प्रीवियस एलिमेंट को नहीं उठाया, तो आपको क्या करना था, आपको यस की कॉल नहीं लगानी थी, नो की कॉल तो आप पहले ही लगा चुके हो, नो की कॉल मैं पहले ही लगा चुका हूँ, नो की कॉल हमेशा लगनी है। नो की कॉल लगाने से पहले मैंने कोई चेक ही नहीं करा। एक्चुअली में यहाँ पे पता है मैंने आपको क्या बोला था कि अगर डुप्लीकेट है और आपने खुद को नो बोला है तो आपको इसको भी नो बोलना है। इस और इस केस में मैंने बोला आपको नो और यस दोनों बोलने हैं। तो मैं इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि भैया नो की कॉल तो हमेशा ही लगनी है, नो की कॉल हमेशा ही लगनी है, चाहे आप प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल हो और उसके अंदर नो की कॉल लगी हो या यस की कॉल लगी हो, फर्क नहीं पड़ता, नो की कॉल मेरे को तो हमेशा ही लगानी है। यस की कॉल लेकिन सिर्फ तभी लगा सकता हूं जब प्रीवियस एलिमेंट या तो मैं बराबर ही नहीं हूँ प्रीवियस एलिमेंट के, और अगर मैं बराबर हूं प्रीवियस एलिमेंट के, अगर मैं प्रीवियस एलिमेंट के बराबर हूं
तो यस की कॉल तभी लगाऊंगा जब प्रीवियस एलिमेंट में भी यस की कॉल लग रखी है। तो मैं वही कह रहा हूँ, नम्स ऑफ इंडेक्स, अगर नम्स ऑफ इंडेक्स -1 यानी अगर मैं अपने प्रीवियस के बराबर हूँ और पिछले एलिमेंट को मैंने चूज नहीं करा था, तो यहीं से रिटर्न कर जाओ, नो, यस की कॉल लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। अब एक चीज और है भाई, आप ये कर रहे हो, मान लो 0 इंडेक्स पे खड़े होके नम्स ऑफ इंडेक्स -1 के बराबर है या नहीं, तो वो तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे देगा ना। तो आप ये काम तभी कर सकते हो जब इंडेक्स ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, यहाँ पर एंड क्यों लगा, क्योंकि तीनों कंडीशन होनी चाहिए भैया, इंडेक्स ग्रेटर देन 0 हो, अगर कम हुआ तो भाई आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। साथ ही साथ में आप अपने प्रीवियस वैल्यू के बराबर भी हो और उसमें नो की कॉल भी लगी हो, दोनों चीजें होनी चाहिए, एंड होना चाहिए। आप अपने प्रीवियस एलिमेंट के बराबर हो एंड उसमें नो की कॉल लगी, उस केस में आपको यस वाली कॉल लगानी नहीं है, तो वही कर दिया, रिटर्न ही कर गए यहाँ से, यस की कॉल मत लगाओ। तो मेरे ख्याल से बस इतना है, बाकी का कोड एज इट इज सेम रहेगा। तो एक बारी करके देखते हैं हम रन, एग्जाम्पल टेस्ट केस चला के देख लेते हैं। अरे यार, अभी ड्राई रन होगा पूरा, तो उसमें बाकी के मेमोरी गैप्स आपके भर जाएंगे, जो भी चीजें समझ में नहीं आई है वो आ जाएंगी। ओके जी, तो पहले हम बस इसी को लेके चल रहा हूं मैं, एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, वो मैं मान के चल रहा हूँ, ये है हमारा फंक्शन। ठीक है, अब जो पिछली क्लास जिन्होंने नहीं अटेंड करी थी वो भी ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बैक ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ रिपीट होने वाला है अब। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल अब। हमने लिया सबसेट्स, एस हमारा फंक्शन का नाम, मैं बस एस ले रहा हूँ। ठीक है, एरे का नाम मैं ले रहा हूँ नम्स, नम्स ले लिया मैंने एरे का नाम। नेक्स्ट मैंने लिया इंडेक्स, इनिशियली 0, करंट खाली एरे लिस्ट इनिशियली, एंड प्रीवियस को फॉल्स ले लो ट्रू ले लो, मैंने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी के लिए मान लो फॉल्स है, एफ लिख रहा हूँ सिर्फ, फॉल्स। ठीक है, और मेरा वो क्या, एक बार एरे भी हम उठा ही लेते हैं, ये हमारा एरे है तो इसको भी मैं उठा ही लेता हूँ। ठीक है, तो ये एरे, अब देखते हैं क्या करते हैं। ये सॉर्ट होने के बाद है, ठीक है ना, यहाँ पर हमने सॉर्टिंग वाला लगा रखा है, हमको इनिशियली लेट से 2 1 2 मिला था, बट हम 1 2 2 के लिए कर रहे हैं, सॉर्ट हमने कर दिया है। अब देखते हैं क्या सीन। देखो, सबसे पहले तो नो की कॉल लगती है, सबसे पहले क्या हो रहा है, नो की कॉल, ये कंडीशन चेक होती है, क्या इंडेक्स नम्स डॉट लेंथ के बराबर है ही नहीं, अभी तो इंडेक्स 0 है, नम्स डॉट लेंथ तो 3 है, तो ये तो कुछ चला ही नहीं। सबसे पहले एग्जीक्यूट जो होगा वो नम्स की कॉल होगी, ये 0 की कॉल होगी, नो वाली कॉल होगी, नो वाली कॉल एग्जीक्यूट होगी, तो नो की कॉल एग्जीक्यूट करते हैं। तो एस नम्स एज इट इज रहता है, नम्स एज इट इज रहा, इंडेक्स +1 हो जाता है, 1 हो गया, एरे लिस्ट आपकी वैसी की वैसी पास हो गई, एंड आपने प्रीवियस में फॉल्स पास कर दिया कि भैया प्रीवियस एलिमेंट इंक्लूड नहीं करा था हमने, नो वाली कॉल है ये। ठीक है, यहां पर आते हो, फिर से चेक करते हो क्या इंडेक्स नम्स डॉट लेंथ के बराबर है, अभी तो ये नम्स डॉट लेंथ के बराबर नहीं है क्योंकि ये 1 है, तो फिर से पहली स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी वो नो की कॉल होगी, नो वाली कॉल एग्जीक्यूट करते हैं हम, नो वाली कॉल है, तो एस नम्स एज इट इज है, इसमें इंडेक्स की वैल्यू 2 हो गई, वही एरे लिस्ट पास और फॉल्स वैल्यू हो गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहां पर आते हैं, इंडेक्स 2 हो चुका है, क्या अब एरे डॉट लेंथ के बराबर है, नहीं भाई अभी भी नहीं है, 2 तो नहीं है लेंथ के बराबर, तो फिर से क्या होगा, नो की कॉल ही लगने वाली है हमारी, लगा दो नो की कॉल। नो की कॉल जब अब मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर है नम्स, इंडेक्स है 3, एरे लिस्ट ये रही, और फॉल्स क्योंकि पिछला एलिमेंट हमने इंक्लूड नहीं किया। अब यहाँ पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा एक चीज पे, एरे लिस्ट या लिस्ट वट एवर इट इज, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम उसको एज इट इज पास कर रहे हैं, हम उसको एज इट इज पास कर रहे हैं, तो क्या एक्चुअली मेमोरी मैपिंग क्या है कि अगर इसका एड्रेस 4K था तो ये वही लिस्ट पास हुए जा रही है यहाँ, 4K यही पास हुए जा रही है। ओके, बढ़िया। तो अब हम आए बेस केस पे, जब इंडेक्स एक्चुअली में नम्स डॉट लेंथ के बराबर हो। यहाँ पर अब ध्यान से सुन लो जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं करी, अगर मैं ये कॉपी वॉपी नहीं बनाता, अगर मैं क्या करता डायरेक्टली इस लिस्ट को कहता कि ऐड कर दे मेरे आंसर में, तो क्या दिक्कत आती मैं वो दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखो। मैं कहता इस लिस्ट को ऐड कर दो, यहाँ पर ये मान लो कॉपी वॉपी कुछ नहीं कर रखी है हमने, हम सिर्फ डायरेक्टली इस वाली लिस्ट को ही
मैं यहाँ पे मान लो ऐसा लिखा होता कि आंसर में ऐड कर लो करंट को। आंसर हमने बाहर एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बना रखी थी, तो आंसर में ऐड कर लो करंट को, करंट ये है। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखता तो क्या प्रॉब्लम आती, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि क्यों हमको बेसिकली डीप कॉपी यहाँ पे करनी पड़ रही। तो अगर मैं ये लिखता तो यहाँ पर यार ये ऐड हो जाता, दिस इज 4K, एड्रेस 4K, बहुत बढ़िया। एंड हम रिटर्न कर जाते हैं, रिटर्न भी कर जाते, रिटर्न करके यहाँ पर पहुंचते। फिर पता है हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस स्टेप में आते हैं हम, यस वाली कॉल के पहले स्टेप में आते हैं। यस वाली कॉल का पहला स्टेप कहता है करंट में ऐड कर दो नम्स ऑफ इंडेक्स। बात तो ठीक है, करंट में अपने करंट एलिमेंट को, ये एलिमेंट है हमारा करंट, इसको ऐड कर दो, क्योंकि यस की कॉल है ना, इस एलिमेंट को इंक्लूड करना है तो ऐड करो। अब अगर मैं यहां पर इस एलिमेंट को ऐड करता हूं, ये वाला फंक्शन तो कॉल स्टैक से वाइप आउट हो चुका है कि आप यहां से रिटर्न करके आए, बट ये फंक्शन तो कॉल स्टैक में है, ये वाला भी कॉल स्टैक में है, ये एरे लिस्ट भी हीप में बनी पड़ी है, इन हर जगह का एरे लिस्ट तो सेम ही पास हो रखी है, 4K एड्रेस वाली पास हो रखी है। तो अगर मैंने यहाँ 2 डाला था तो वो यहाँ भी डाला था, वो यहाँ भी डाला था, एंड भाई वो यहाँ भी डाला था, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, देखते हैं अभी। तो हमने ये स्टेप करा और इसके बाद मैंने बोला सबसेट्स में इंडेक्स प्लस वन, मतलब जो कॉल लगा रहे हैं, रिकर्शन कॉल लगा रहे हैं, रिकर्शन कॉल देखते हैं क्या लगेगी। एस नम्स तो एज इट इज पास हो गया, इंडेक्स में प्लस वन यानी 3 पास हो गया, करंट जो था वही पास हुआ, यहाँ पर जो था क्या भाई, ये था, तो ये पास हुआ। एंड ट्रू पास हुआ, क्यों ट्रू पास हुआ, क्योंकि भैया आपने अपने एलिमेंट को इंक्लूड करा है इस पर। यहाँ पर यस वाली कॉल थी, ये सारी नो की कॉल थी, ये यस की कॉल थी, तो आपने अपने एलिमेंट को इंक्लूड करा है तो ट्रू पास हुआ, बहुत बढ़िया। अब बात क्या आती है, बेस केस टच कर गए आप, बेस केस टच कर गए, क्या होगा बेस केस में, मैं कह रहा हूँ इस एरे लिस्ट को ऐड कर दो, करो ना, ये लो जी कर दिया, इस एरे लिस्ट को ऐड कर दिया, कर दिया इस एरे लिस्ट को ऐड, और रिटर्न कर जाओ। अब क्या आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत दिखी, बताओ, क्या आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम दिख रही है? हाँ जी, सर वो कुछ एम्प्टी आरएलएस नहीं मिल रहा ना उसको। बाकी लोग जो पिछली क्लास में नहीं थे, देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि 4K हमने एज इट इज अगर आंसर में ऐड कर दिया था, अगर हमने डायरेक्टली लिख दिया था आंसर में ऐड कर दो करंट को, जो आप करंट जिसमें अपना आंसर भर रहे हो उसको ऐड कर दो, तो वो हर जगह ऐड हो गया। यहाँ पर जो एम्प्टी अरे लिस्ट थी उसके अंदर भी 2 ऐड हो गया, और फिर क्या हुआ, यहाँ पर भी आरके ऐड हो गया। मतलब जो भी आप चेंज करोगे वो इसके अंदर जितनी भी लिस्ट पड़ी होंगी सब में चेंज होता चला जाएगा। क्या आपको ऐसा कुछ चाहिए, या आपको यहाँ पर ब्लैंक एक एम्प्टी एरे लिस्ट चाहिए थी, यहाँ पर आपको 2 भरी हुई एरे लिस्ट चाहिए थी, ऐसा चाहिए था आपको? क्या आपको ये चाहिए था, या आपको चाहिए था कि जो चेंज हो रहा है इसके अंदर जितनी एरे लिस्ट भरी है सब में हो जाए? बताओ, समझ में आई ये वाली चीज? और लोग जो पिछली क्लास में नहीं थे स्पेशली उनसे पूछ रहा हूं मैं। बता दो यार, आया समझ? सुमित, आदित्य, अमीशा, अनस, प्रवीण, सूरज, ठीक है अमीशा, ओके ओके, ग्रेट, बढ़िया। तो वही है कि हमको यहाँ पर इसलिए डीप कॉपी करनी पड़ेगी, हम इसको एज इट इज ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एज इट इज ऐड करेंगे तो ये दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर हमने पहली चीज कवर अप कर ली कि हमको डीप कॉपी करनी पड़ेगी, ओके।
तो ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि वी विल हैव टू डू अ डीप कॉपी। तो मैं यहाँ से पीछे पीछे लेकर जा रहा हूँ अब। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया कि अब हम डीप कॉपी कर रहे होंगे। तो एक्चुअली में अब ये लेट से, अब जब हम समझ चुके हैं तो हमने डीप कॉपी करके एक नई एरे लिस्ट बनाई है और उसके अंदर ये वैल्यू डाल दी है जो करंट में थी। तो करंट तो खाली था, तो खाली डाल दी, लेट से ये 11 के। अब हमने इतना एस्टेब्लिश कर दिया। अब मैं दूसरी चीज बताता हूँ कि भैया ये क्या कर रखा है, स्टेप बैक ट्रैकिंग क्या कर रखा है। ये दो चीजें पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर प्रॉपर नए वाले क्वेश्चन का ट्राई रन देखेंगे। तो जब हम यहाँ से यस की कॉल लगाते हैं तो क्या होता है, हमने क्या देखा अभी, हमने कहा करंट डॉट ऐड नम्स ऑफ इंडेक्स कर दो। तो यानी कि यहाँ पे 2 ऐड कर दो, तो यहाँ पे 2 करा। अब यार इनमें भी 4 के है तो हर जगह 2 ऐड हो जाएगा, वो बात ठीक है, हर जगह 2 ऐड हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर नम्स है, यहाँ पर इंडेक्स 3 पर पहुंचोगे। एरे लिस्ट में अब आपकी 2 ऐड हो चुका होगा, एड्रेस 4 के ही है उसका, एंड यहाँ पर ट्रू वैल्यू आ चुकी। इतना हमें समझ में आया। एंड आपने फिर इसकी डीप कॉपी बनाई। डीप कॉपी आपने करके यहाँ पर ऐड कर दिया, लेट्स से इसका एड्रेस 17 के है, तो डीप कॉपी करके आपने आंसर में ऐड भी कर दिया। अब आप जब यहाँ से रिटर्न होते हो, ठीक है, तो आप देखो यार आपने इस 2 का कुछ करा ही नहीं, आपने तो इसको एज इट इज रहने दिया। लेकिन जब आप इस लेवल पर वापस जाओ तो एक्चुअली में होना क्या चाहिए था कि इस लेवल में 2 एडेड हो, इस लेवल में यहाँ पर कुछ भी एडेड ना हो। एक्चुअली में तो यही होना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ से ऊपर 2 नो की कॉल लग कर आ रही है, तो इस लिस्ट के अंदर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमने पढ़ा है एरे लिस्ट हीप में बनती है, हीप के चेंजेस अक्रॉस फंक्शंस परसिस्ट करते हैं। तो इसी स्टैक में इससे नीचे, इस वाले फंक्शन से नीचे जो फंक्शन था उसके अंदर भी ये चेंज हो रखा है, इसके अंदर भी हो रखा है, इसके अंदर भी हो रखा है। तो एरे लिस्ट का चेंज तो हर जगह हो रखा था। तो ताकि यार ये चेंज ना हो, जब हम वापस जाएं, जब हमारी ये कॉल खत्म हो जाए तो क्या हो, वापस जाने से पहले, जब हमने बेस केस में काम कर लिया, वापस जाने से पहले हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से 2 को रिमूव कर दो, यानी कि जो भी लास्ट एलिमेंट आपने ऐड किया था उसको रिमूव कर दो। तो अब जब आप रिमूव कर दोगे तो यार वो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर जगह से रिमूव हो जाएगा। एंड जो आप चाहते थे आपको वापस वैसा सीन मिल जाएगा। क्या समझ में आया ये वाली चीज, कि एरे लिस्ट में से ही हमने ये रिमूव क्यों करा एलिमेंट लास्ट में, पीछे जाने से पहले। ठीक है, एंड ये जो हमने किया है, लाइक अनडूइंग सम चेंजेस व्हाइल मूविंग बैक इन द रिकर्शन, दिस इज बैक ट्रैकिंग। यही बैक ट्रैकिंग है। हमको जब कुछ चेंजेस अनडू करने पड़े या कुछ भी ऐसा काम करना पड़े, व्हेन वी मूव बैक इनटू द रिकर्शन, जब हम वापस लौट रहे हैं रिकर्शन से, तब जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब हमारा पार्ट है बैक ट्रैकिंग का। तो यहाँ पर हमने बैक ट्रैकिंग करी, बस इतना था। डीप कॉपी समझना था और बैक ट्रैकिंग समझना था। अब ये चीजें समझ में आ गई हैं तो अब हम अपना पूरा कोड लिखते हैं जल्दी से, पूरे कोड का हम वो कर लेते हैं। वो 2 एक बार चाहिए ना, हाँ तो 2 एक बार आ तो गया, यहाँ पर डीप कॉपी तो कर लिया, आंसर वाली एरे लिस्ट में हमने डीप कॉपी कर लिया। इस वाले फंक्शन से आप रिटर्न कर जाओगे, जब इस वाले फंक्शन से रिटर्न कर जाओगे तो यहाँ पर आपको 2 छोड़ना चाहिए। यहाँ पर तो आप 2 नो की कॉल लगा कर आ रहे हो, तो आपको यही सिचुएशन चाहिए थी कि यहाँ पर खाली एरे लिस्ट आपको मिले। आया समझ? एक बार अभी पूरा ड्राई रन कर रहे हैं फिर देख लें, ठीक है, एक बार पूरा ड्राई रन भी देख लो, उसके बाद हो सकता है आ जाए समझ। तो देखते हैं अब हम स्क्रैच से कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका पूरा ड्राई रन कर रहे हैं। अब देख लो यार, एक ही क्लास में, इस क्लास में एक ही क्वेश्चन मुश्किल से हुआ है अभी तक, एंड टाइम भी हो जाएगा, 1 घंटा ही बचा है मुश्किल से क्लास में। वही बात है, एस को कॉल लगाई, ये हमारा नम्स हमने पास करा, इंडेक्स हमारा 0 था, करंट हमारी खाली अरे लिस्ट थी, प्रीवियस हमारा फॉल्स था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नो की कॉल लगेगी। क्यों नो की कॉल लगेगी? क्योंकि यहाँ पर हमारा ये बेस केस एग्जीक्यूट ही नहीं होता और पहली कॉलम ने नो की लगा रखी है। नो की कॉल लगाई, नो की कॉल में एस एज इट इज आता है, एरे एज इट इज जाता है, इंडेक्स +1 हो जाता है, ये वाली अरे लिस्ट एज इट इज पास हो जाती है। कॉल क्योंकि नो की लगी है तो हमने फॉल्स ही बोल दिया भाई। फिर हमने फिर से नो की कॉल लगानी है क्योंकि यहाँ पर भी इंडेक्स नम्स डॉट लेंथ के बराबर नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे, हम कहेंगे एस नम्स एज इट इज आएगा, इंडेक्स 2 आ जाएगा, खाली एरे लिस्ट खाली रहेगी, फॉल्स का फॉल्स रहेगा क्योंकि नो की कॉल लगी थी। फिर आगे बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि अभी भी हम नम्स डॉट लेंथ के बराबर नहीं है।
तो हमने करा एस नम्स 3 खाली एरे लिस्ट एंड फॉल्स। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर सीन ये है कि यार आप पहुंच गए हो बेस केस में। बेस केस में क्या करना है, बेस केस में जब हम पहुंचते हैं तो हमने कहा कॉपी नाम की एक नई एरे लिस्ट बना लो। नई एरे लिस्ट बना ली मैंने, और इस एरे लिस्ट में क्या करो, जितनी वैल्यूज करंट में थी वो कॉपी कर लो। करंट तो अभी खाली था तो इसको खाली रख, आंसर में इसको ऐड कर लो। ये हमारी आंसर वाली एरे लिस्ट थी, इसमें मैंने इसको ऐड कर दिया और रिटर्न कर दो। ठीक है जी, तो इसका एड्रेस लेट से कुछ 11 के था, रैंडम एड्रेस, मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ से रिटर्न कर दिया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आता हूँ। अब देखो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट क्या होती है। क्या इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। क्या नम्स ऑफ इंडेक्स -1 के बराबर है? भाई नम्स ऑफ इंडेक्स क्या है, नम्स ऑफ इंडेक्स है नम्स ऑफ 2 विच इज 2, एंड नम्स ऑफ इंडेक्स -1 क्या है, इंडेक्स 1 विच इज 2। तो हाँ ये भी कंडीशन ठीक है। एंड प्रीवियस फॉल्स, हाँ प्रीवियस भी फॉल्स है। देखो हम यहाँ से रिटर्न करके यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि क्या तुम्हारी वैल्यू अपने पिछले के बराबर है, क्योंकि अभी आप इंडेक्स 2 पे खड़े हो, पिछला इंडेक्स 1 है, और इंडेक्स 2 और इंडेक्स 1 की वैल्यू बराबर है। और प्रीवियस फॉल्स भी है, प्रीवियस फॉल्स भी है, यूं देख लो या यूं देख लो भाई, नो की कॉल लगा के आ रहे हो, प्रीवियस फॉल्स है। तो आपको क्या करना है, यहां से रिटर्न कर जाना है, यानी इस बारी यहां पर यस वाली कॉल लगेगी ही नहीं, इस केस में यस वाली कॉल लगेगी ही नहीं, रिटर्न कर जाओ यहां से। ठीक है, रिटर्न कर गए, बहुत बढ़िया हो गया, रिटर्न करें। अब यहाँ पर है, अब मैंने देखा क्या इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। क्या तुम अपनी प्रीवियस वैल्यू के बराबर हो? मैं अपनी प्रीवियस वैल्यू के बराबर नहीं हूँ, क्योंकि इंडेक्स 1 पे 2 पड़ा है और इंडेक्स 0 पे 1 पड़ा है, तो हम बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब हम आते हैं यहाँ पे करंट डॉट एड नम्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो यार ये भी 4 के था, ये भी 4 के था, ये भी 4 के था, एंड ये भी 4 के था। ठीक है, करंट में ऐड कर दो नम्स ऑफ इंडेक्स, नम्स ऑफ 1 ऐड कर दो विच इज 2, तो मैंने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया। जब मैंने यहाँ 2 ऐड करा तो बस यहाँ पर और 2 ऐड हुआ होगा, क्योंकि ये सब तो कॉल स्टैक से वाइप आउट हो चुका होगा अभी, है ना। अब हमने क्या बोला, हमने कहा ठीक है ये वाला काम करा, अब नेक्स्ट कॉल लग रही है, देखते हैं क्या कॉल है। अब कॉल यस वाली लग रही है हमारी, उसमें क्या है, नम्स एज इट इज पास हो रखा है, इंडेक्स +1 पास हो रखा है विच इज 1 की जगह 2 पास हो रखा है, एरे लिस्ट आपकी एज इट इज पास हो रखी है, तो यहाँ पर एरे लिस्ट में 2 था, तो यार ये जो 2 है ये एज इट इज पास हो गया, ये वाला जो 2 है एज इट इज पास हो गया। एंड इसके साथ क्या होगा, इसी के साथ साथ फॉल्स पास होगा या ट्रू पास होगा, ट्रू पास होगा इस बार। ट्रू क्यों पास होगा, क्योंकि यस वाली कॉल लग रही है ना, तो प्रीवियस हमारा ट्रू पास होगा, तो टी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ट्रू पास होगा। अब ये क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखते हैं पहली लाइन, क्या इंडेक्स नम्स डॉट लेंथ के बराबर नहीं है यार, तो आपने कहा नो की कॉल लगेगी, नो की कॉल लगेगी, लगा दो, नो की कॉल लगा दो। यहाँ पर हमने नो की कॉल जैसे ही लगाई तो हमने क्या बोला, नो की कॉल लगाएंगे तो ऐसा आएगा, नम्स आएगा, इंडेक्स बढ़ जाएगा, एरे लिस्ट एज इट इज पास हो जाती है। जब हम नो की कॉल लगाते हैं तब तो एरे लिस्ट एज इट इज पास हो जाती है, कोई एलिमेंट ऐड भी नहीं होता उसमें। और यहाँ पे फॉल्स आ गया कि भैया प्रीवियस कॉल नो थी, क्योंकि अब आप यहाँ बेस केस में पहुंचे हो तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे कॉपी क्रिएट करो। एक कॉपी क्रिएट करी, तो लेट से इसका एड्रेस 17 के है, और मैंने बोला जितनी भी वैल्यूज अभी तक करंट में पड़ी हैं वो सारी की सारी आप उठाकर अपने अंदर डाल दो। क्या कहाँ बोला है मैंने, ये जो मैंने पास कर रखा है ना ये ऑटोमेटिकली ऐसा कर देता है। जब मैं एक लिस्ट क्रिएट करते हुए उसके ब्रैकेट्स के अंदर दूसरी एरे लिस्ट को पास कर दूं तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा करता है कि ये नया एड्रेस पे क्रिएट हो रहा है, एंड ये जितनी भी वैल्यूज करंट में है वो सारी कॉपी हो रही है। ठीक है, तो हमने लूप नहीं लगा रखी, हमने डायरेक्टली ऐसे कर दिया। तो जब हमने ये करा तो यहाँ पर 2 कॉपी हो गया। बस आंसर में इस लिस्ट को ऐड कर दो, आंसर में लिस्ट को ऐड कर दिया मैंने, ये लो जी, आंसर में हमने इस लिस्ट को ऐड कर दिया। अब क्या बोला, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो, तो यहाँ से वापस जाओ। जब आप यहाँ से वापस गए तो आप कहाँ जाकर गिरते हो, अब आप इस स्टेटमेंट पर आकर गिरते हो, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो गई, अब आप यहाँ पर आकर गिरते हो। अब आपने क्या पूछा, आपने पूछा क्या मैं अपनी प्रीवियस वैल्यू के बराबर हूँ। देखो पहले तो इंडेक्स ग्रेटर देन 0 तो है ही है, क्या हम अपनी प्रीवियस वैल्यू के बराबर है, इंडेक्स 2 पे है, इंडेक्स 1 पे है, हाँ बराबर है। लेकिन लेकिन क्या प्रीवियस फॉल्स है, नहीं यार प्रीवियस तो ट्रू है, हम तो यस की कॉल लगा कर आ रहे हैं, तो फिर से ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती। हम नीचे जाते हैं, करंट डॉट ऐड नम्स ऑफ इंडेक्स, यानी इसके अंदर क्या ऐड कर दो, नम्स ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 2 है तो इसके अंदर एक 2 ऐड कर दो। तो ठीक है करते हैं, इस वाली एरे लिस्ट के अंदर, इस वाली एरे लिस्ट के अंदर एक 2 ऐड कर दिया हमने। अब जब हमने ये 2 ऐड करा है इसके अंदर,
जब ये वाला 2 हमने इसके अंदर ऐड करा है तो वो कहाँ कहाँ ऐड हुआ होगा, वो इधर भी ऐड हुआ होगा, कॉमा 2 करके दिखा रहा हूँ, और वो इधर भी ऐड हुआ होगा, कॉमा 2 करके दिखा दिया मैंने, वो यहाँ हर जगह ऐड हुआ होगा। ठीक है जी। अब क्या होगा इसके बाद फिर से हमने देखा कि कॉल लगा रखी है जी, यस की कॉल लगा रखी है, तो लगने देते हैं कॉल, यस की कॉल यहाँ पे लगती है, यस की कॉल लगती है तो क्या होता है, नम्स एज इट इज पास, इंडेक्स +1 हो जाता है, तो यार 2 + 1 3 हो गया हमारा। और करंट जो एरे लिस्ट थी वो एज इट इज पास, तो करंट वाली एरे लिस्ट एज इट इज पास 2,2, ये एज इट इज पास है। एंड साथ में मैंने क्या पास करा है, ट्रू पास करा है कि भाई यहाँ पर प्रीवियस ट्रू यानी यस की कॉल लगा के हमारे। ठीक है, तो ये बेस केस आ गया, इंडेक्स 3 हो गया, नम्स डॉट लेंथ पहुंच गया, बेस केस आया तो क्या बोला, एक कॉपी क्रिएट करो, डीप कॉपी क्रिएट करो, उसके अंदर इसकी वैल्यूज कॉपी कर लो। तो यहाँ पे 2,2 कॉपी करा, लेट से किसी रैंडम एड्रेस 14 के पे बनता है, हमने कहा आंसर में इसको ऐड कर लो, इस वाली लिस्ट को आंसर में ऐड भी कर दिया, एंड देन रिटर्न कर दो। ठीक है, यहाँ से हम रिटर्न करें। अब जब हम यहाँ से रिटर्न करते हैं, अब हम यस वाली कॉल से रिटर्न कर रहे हैं, तो हमने बोला यार करंट डॉट रिमूव करना पड़ेगा आपको, यानी कि इस वाले टू को हटा दो, जो लास्ट एलिमेंट था उसको आपने हटा दिया, तो यहाँ से आपने इस वाले टू को हटा दिया। एंड वो सिर्फ यहाँ से नहीं हटेगा, जितने भी फंक्शंस थे इसके नीचे जहां पर सेम एरे पास थी एड्रेस की वजह से, हर जगह से ऑब्वियसली हट जाएगा, तो ये टू हर जगह से हट गए। ओके, यस की कॉल अब हमारी पूरी हो गई। अब इस वाले फंक्शन में नो की कॉल भी लगा ली, यस की भी लगा ली, तो यार ये यहाँ से रिटर्न करेगा। अब जब आप यस की कॉल से रिटर्न हो रहे हो, देखो यहाँ पे यस की कॉल लगा के भेजा था, तो आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पर बैक ट्रैक करना है, यानी कि इस एलिमेंट को रिमूव करो, जो एलिमेंट आपने डाल रखा है, तो रिमूव करा, जब रिमूव करा तो यहाँ से भी हटा है, यहाँ से भी हटा। अब आपके पास में इतना सीन रह गया है। अब इसने भी नो की कॉल लगा दी थी, यस की कॉल भी लगा दी थी, तो अब आप क्या करोगे, आप यहाँ से भी रिटर्न करो। पर इसने अभी सिर्फ नो की ही कॉल लगाई थी, यानी सिर्फ इतनी ही कॉल लगाई थी। अब इसकी आगे की पूरी कॉल लगनी बाकी है। बट आप लोग बताओ एक बार, यहाँ तक आपको आया समझ, यहाँ तक ट्री समझ में आया पूरा, रिकर्शन ट्री जो चल रहा है। आदित्य आपका डाउट क्लियर हुआ अब? हाँ। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम। तो अब हमारी यहाँ पे यस की कॉल लगेगी, इस वाले फंक्शन की यस की कॉल लगेगी। पर यस की कॉल ऐसे नहीं लगती, पहले तो यार ये कंडीशन चेक होती है, क्या इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है ही नहीं, तो भाई कोई कंडीशन चेक ही नहीं होती, डायरेक्टली यस की कॉल लगाओ। अब यस की कॉल क्या कह रही है, करंट डॉट ऐड नम्स ऑफ इंडेक्स, 0 इंडेक्स वाला ऐड करो, 0 इंडेक्स पे तो 1 पड़ा था, तो 1 ऐड हो गया यहाँ पर, मतलब भाई यहाँ पर ऐड होगा, इस पे ऐड करके भेज रहे हो आप, जब आप नेक्स्ट कॉल लगा रहे हो तब आप ऐड करके भेज रहे हो, तो बेसिकली क्या होगा, इसमें तो ऐड होगा ही, पर इसमें भी ऐड हो ही जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो इसके नीचे है। तो एस है, यहाँ पर नम्स है, यहाँ पर इंडेक्स बढ़ के पास हुआ, यस की कॉल लग रही है वैसे भी, यस की कॉल लग रही है, तो बढ़ के पास हुआ, एरे लिस्ट में आपका 1 पास हो गया यहाँ पर अब। एंड इसके अलावा ट्रू पास हुआ क्योंकि यस की कॉल आपने लगाई। अब आप यहाँ पर आते हो, इसकी आप पहले फॉल्स की कॉल्स एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, करते हैं हम एग्जीक्यूट अब। तो इसको एक तो थोड़ा सा तो छोटा भी नहीं हो रहा है यार, कोई नहीं, यहाँ देखते हैं अब इसकी फॉल्स की कॉल क्या है। तो इसकी फॉल्स की कॉल या नो की कॉल क्या है, नो कॉल लगाता है ये, और नो कॉल में क्या बोलते हैं, नो कॉल में हम कह रहे हैं कि भाई यार ये ऐसे नहीं लग पाएगी, इधर इधर की तरफ ही कर देता हूँ, ये इसकी नो की कॉल है। तो क्या है कि हमारे पास में नम्स एज इट इज पास हो जाता है, इंडेक्स +1 हो जाता है, एरे लिस्ट एज इट इज की एज इट इज पास होती है, तो ये जो एरे लिस्ट थी यहाँ पर 1 था, ये हमारी एज इट इज पास हुई। एंड साथ में हमने क्या पास करा, साथ में मैंने पास कर दिया, नो है तो फॉल्स पास करा, फॉल्स पास करा। फिर यहाँ पर आए, अभी भी आप बेस केस हिट नहीं करे हो, यहाँ पर गड़बड़ कर दी मैंने, इंडेक्स 1 आएगा, भाई 0 + 1 1 होगा, एंड 1 + 1 2 होगा। ठीक है, अभी भी आप बेस केस पर नहीं आए हो, तो आप फिर से जाओगे, ये वाली नो वाली कॉल एग्जीक्यूट कर दोगे, नो की कॉल एग्जीक्यूट हो जाती है। ऐसा आ गया, नम्स आ गया, 3 आ गया, जो एरे लिस्ट थी यहाँ पर 1 था इसके अंदर, तो वो एज इट इज आया, एंड आपने फॉल्स पास करा क्योंकि नो की। फिर से बेस केस पे आते हो तो क्या करते हो, इसकी एक डीप कॉपी क्रिएट करके यहाँ डाल देते हो। तो यहाँ पर अब मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, बस डीप कॉपी हमने क्रिएट करी,
लेट से कुछ भी रैंडम एड्रेस पे क्या लूँ, अब 27K ले लिया लेट से मैंने, दिस इज रैंडम एड्रेस, यहाँ पर हमारी डीप कॉपी क्रिएट होती है। फिर हम रिटर्न करते हैं, यहाँ से रिटर्न करें तो नो की कॉल ही लगी थी, अब इसकी यस की कॉल लगने जा रही है, यस की कॉल लगने जा रही है, आप ध्यान से देखो, फिर से यस की कॉल लगने जा रही है, पर मैंने पूछा क्या आप अपनी पिछली वैल्यू के बराबर हो, बिल्कुल हो, क्योंकि आप इंडेक्स 2 पर हो और इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 बराबर है। और क्या प्रीवियस कॉल नो है, बिल्कुल प्रीवियस कॉल भी नो है, तो क्या यहाँ पे यस की कॉल लगाऊं, यहाँ पर यस की कॉल लगानी ही नहीं है, यहाँ से आप रिटर्न कर जाओगे, तो यस की कॉल लगी ही नहीं है, आप यहाँ पर आए। फिर आप यहाँ पर जब आते हो तो आप कहते हो यार अब इसकी नो की कॉल तो एग्जीक्यूट कर ली, अब यहाँ पे पूछते हो क्या मैं पिछली वैल्यू के बराबर हूँ, नहीं हूँ, पिछली वैल्यू 1 है, अभी हम 2 हैं, तो हम बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं। यस की कॉल लगाने के लिए क्या किया जाता है, करंट में ऐड किया जाता है नम्स ऑफ 1 को, नम्स ऑफ 1 2 है, यानी कि यहाँ तो 2 ऐड होगा ही, और जब कॉल लगेगी तो ऐड हो जाएगा, तो एस नम्स इंडेक्स आप 2 पे पहुंचे, और अब आपकी एरे लिस्ट में बन चुका है 1 एंड 2, 1 एंड 2 आपकी एरे लिस्ट में आ चुका है, ठीक है, ये आ गया आपकी एरे लिस्ट में। एंड यहाँ पर जो ट्रू था यहाँ पर भी ट्रू ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हम यस की कॉल लगा रहे हैं, एलिमेंट इंक्लूड करने की कॉल लगा रहे हैं, तो ठीक है। पर अब ये आकर तो पहले अपनी नो वाली कॉल ही एक्सप्लोर करता है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है यार एस नम्स इंडेक्स 3, यहाँ पर 1,2 ही रहने दो और यहाँ पे फॉल्स रहने दो, नो की कॉल एक्सप्लोर करता है आते ही। नो की कॉल जब इसने एक्सप्लोर करी तो यार ये 1,2 का डीप कॉपी बनेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 1,2 की डीप कॉपी बनी, लेट से 5 के एड्रेस पे बन गई, ओके, तो ये हो गया। फिर आप यहाँ से कर जाते हो रिटर्न, अब आप इसकी यस की कॉल भी लगाते हो, यस की कॉल जब आप इसकी लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर एस होगा, यहाँ पर क्या होगा नम्स होगा, यहाँ पर 3 होगा, यस की कॉल लगाओगे तो आप 1,2,2 बना दोगे, ऑब्वियसली मैं दिखा नहीं रहा, यहाँ पर भी बनेगा 1,2,2, यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा, हर जगह बनेगा, ठीक है, मैं अभी बस दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा 1,2,2 बना, एंड यहाँ पर ट्रू पास हुआ, ठीक है ना, वो यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 2 ऐड हो रहा है, हर जगह हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी 1,2 हो रखा होगा इनिशियली, फिर 1,2,2 हो जाएगा, मैं बस दिखा नहीं रहा अभी। तो यहाँ पर ट्रू हुआ और फिर 1,2,2 की एक डीप कॉपी बनेगी, यहाँ पर 1,2,2 की डीप कॉपी बनेगी, यहाँ पर लेट से 16 के एड्रेस पे ये बनी, एंड दैट्स इट। इसके बाद आप यहाँ से रिटर्न कर जाओगे, इसकी नो और यस दोनों कॉल हो चुकी है तो आप यहाँ से रिटर्न कर जाओगे, बैक ट्रैक करते हुए रिटर्न करोगे, यानी कि जब यस की कॉल से रिटर्न करे आप तो 1,2,2 का एक 2 हटा दिया, फिर जब यहाँ से रिटर्न करोगे तो ये 2 हटा दोगे, एंड फिर जब यहाँ से यस से रिटर्न करोगे तो ये 1 भी हटा दोगे, तो सब कुछ हट जाएगा, एंड ये आपका पूरा ट्री बन गया, ये आपके सबसेट आ गए। बताओ समझ में आया, सबसेट्स टू यूनिक सबसेट्स, ये क्वेश्चन अच्छे से आया समझ, चैट में बता दो एक बारी। एक बार फिर से पूछ रहा हूँ प्लीज, मतलब ये मत सोचना कि तंग कर रहा हूँ मैं, बट समझ में तो आ रहा है ना रिकर्शन, लाइक ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है सबको। टफ लगेगा, टफ तो लगेगा, ठीक है, वो मैं खुद ही कह रहा हूँ टफ लगेगा, वो आपकी जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतना होता जाएगा आराम से, बट समझ में आना इम्पोर्टेंट है। ओके, सब कह रहे हैं आ रहा है तो मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेट्स वाला एक और क्वेश्चन। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो इनके कंपैरिजन में काफी इजी है, एंड वो सबसेट्स कैटेगरी का नहीं है, मैंने आपको बोला था 2 कैटेगरी हम करेंगे अभी रिकर्शन की करंटली, उसके बाद देखेंगे कि और रिकर्शन कंटिन्यू करना है या बाद में करना है। तो सबसेट्स एंड मेज पाथ प्रॉब्लम वाली बोली थी, तो अब मेज पाथ प्रॉब्लम वाली ये 2 क्वेश्चन हम पहले उठाएंगे। ऐसा क्यों है, पहली बात ये इजी है, ये आप कर सकते हो, अगर आपने अभी तक की चीजें समझी है तो ये वाले क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करो, ये नहीं कह रहा कि सबसे हो जाएंगे, बट हाँ थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए, कुछ कुछ एटलीस्ट ब्लैंक नहीं बैठोगे इसमें, जैसे मैं मान सकता हूँ सबसेट्स 2 में सारे ब्लैंक बैठे होंगे, बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, इसमें ब्लैंक तो नहीं बैठोगे, इसमें आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या करना है चीजों का, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इन क्वेश्चंस को भी हम देखो, ये प्रिंट है ये गेट है, प्रिंट एंड गेट में भी मैं 2 मेथड कराऊंगा, मतलब
एक होगा विद प्रूनिंग एंड होगा एक विदाउट प्रूनिंग। तो प्रूनिंग का कंसेप्ट यहाँ पे समझाना है, इसलिए भी ये क्वेश्चंस पहले उठाए हैं, क्योंकि मैच स्टिक्स टू स्क्वायर एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, उसमें प्रूनिंग भी लग जाएगी, उसमें बैक ट्रैकिंग भी लगनी है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी कि इतने सारे कंसेप्ट इकट्ठे लग गए, वहां पे दिक्कत आ सकती है आपको। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करा दूं, ठीक है। मतलब आपको लग सकता है कि यार लीड कोड का ये वाला क्यों नहीं करा रहे, इन वाले क्वेश्चन पे अभी तक क्यों नहीं आए हम। थोड़ा मैं बेस बना के चल रहा हूँ, अभी यही चीजें अगर डिफिकल्ट लग रही है तो ये तो फिर अच्छा खासा लग सकता है आपको डिफिकल्ट, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, पहले कंसेप्ट उससे रिलेटेड कवर अप कर लें हम। तो मैं आपको चैट में भेज रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, प्रिंट स्टेयर पाथ्स। पहले एक बारी क्वेश्चन पढ़ो एंड फिर कुछ सोचो कैसे करना है, 3 मिनट ले लो। आज प्रिंट स्टेयर पाथ्स ही हो पाएगा मेरे ख्याल, कोई नहीं, प्रिंट स्टेयर पाथ्स तो खत्म करेंगे हम। 3 मिनट मत लो यार, 1 मिनट ही लो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, मैं करवाऊंगा फिर उसके बाद, वरना क्वेश्चन बहुत ही कम हो पाएंगे। अ, यार प्रवीण नहीं हो सकता, मैंने पहले भी बोला था, मतलब जल्दी का बोलोगे मैं जल्दी कर सकता हूँ, लेट नहीं कर सकता मैं, 12 बजे मेरे लिए लेट हो जाएगा। जल्दी बोलोगे वो कर सकता हूँ, 9 बजे से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, 8:30 से भी कर सकता हूँ, वो मेरे को इशू नहीं है, बट लेट का नहीं हो पाएगा। एंड यार लीव मत करो, फिर कोई कर गया लीव, मतलब एक तो ये भी दिक्कत है, एक ऐसा क्वेश्चन देखते ही लीव कर जाते हैं लोग, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एंड अभी तो मतलब देख ही रहे हो आप, कितने दिन हुए आपके कोर्स स्टार्ट हुए, 30th को हुआ था, 30th अभी गई है, 32-33 दिन मैक्सिमम हुए हैं, महीना अभी जस्ट खत्म ही हुआ है, स्टार्ट हुए। तो अगर अभी से डर जाओगे तो आगे कैसे होगा, अभी तो डीपी होनी है, ग्राफ होना है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बची हैं अभी। तो पहले मैं इनपुट ले रहा हूँ, फिर बताते हैं क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है इसमें, तो अभी पता चल जाएगा किस किस ने क्वेश्चन रीड करा है या नहीं करा, वो भी पता चल जाएगा। अब रीड मत करना, अब रुक जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन पता है क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको ना कुछ n स्टेयर्स दे दिए एक तरीके से, तो मैं बना लेता हूँ कुछ स्टेयर्स। तो ऐसे n स्टेयर्स दिए हैं, अभी के लिए मैं 4 ही मान रहा हूँ, 4 ही हमारे पास स्टेयर है। तो इन n स्टेयर्स में क्या है ना, आ, ये तो आपका 0th लेवल है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेयर, ये सेकंड स्टेयर, ये थर्ड स्टेयर, ये फोर्थ स्टेयर, ऐसा सीन, ठीक है ना, 4 सीढ़ियां हैं, तो 1 2 3 4 4 सीढ़ियां हैं, ठीक है। आपको बोल रखा है कि आप चौथी सीढ़ी पे खड़े हो और आपको 0th लेवल पे जाना है, चौथी सीढ़ी पे खड़े हो, 0th लेवल पे जाना है, यानी nth सीढ़ी पे खड़े हो, 0th लेवल पे जाना है। एंड आपके पास 3 वे है, 3 तरीके के जंप्स आपके पास पॉसिबल है, ठीक है, 3 तरीके के जंप्स पॉसिबल है, ध्यान से देखना। आप यहाँ खड़े हो 4th स्टेयर पे, आपको जाना है 0th स्टेयर पे, आपके पास 3 तरीके की जंप्स पॉसिबल हैं। पहली तरीके की जंप 1 साइज की जंप, यहाँ पहुंचोगे। दूसरी तरीके की जंप इज 2 साइज की जंप, तो यानी आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप मारो। एंड तीसरी जंप जो पॉसिबल है वो है 3 साइज की जंप, तो आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुंच।
ठीक है, ये 3 तरीके की जंप पॉसिबल है किसी भी स्टेयर पे खड़े होके, नॉट जस्ट 4th स्टेयर पे खड़े होके, किसी भी स्टेयर पे खड़े होके आप ये 3 तरीके की जंप लगा सकते हो। तो आपको जितने भी पाथ हैं फ्रॉम स्टेयर 4 टू रीचिंग द लेवल 0, वो सारे पाथ आपको प्रिंट करना, ये आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी, क्वेश्चन आया समझ? और लोग बता दो। आप लोग चौथी सीढ़ी पे खड़े हो, nth जो भी आपको n दिया है, nth स्टेयर पे आप खड़े हो, 0th लेवल आपका है, ठीक है ना? आपको nth स्टेयर से 0th लेवल पर पहुंचना है। आपका ये सोर्स है, ये आपकी डेस्टिनेशन। आप 3 तरीके की जंप लगा सकते हो, एक साइज की जंप लगा सकते हो, 2 की लगा सकते हो, और डायरेक्टली 3 साइज की जंप लगा सकते हो। आपको क्या करना है, आपको सारे पाथ प्रिंट करने हैं फ्रॉम nth स्टेयर टू 0th स्टेयर। जैसे कि मैं एक वैलिड पाथ प्रिंट करके दिखाऊं, अगर एक वैलिड पाथ देखो अगर आप, तो चौथी सीढ़ी से तीसरी पे, तीसरी से दूसरी पे, दूसरी से पहली पे, पहली से 0। तो एक वैलिड पाथ क्या हुआ, 1 1 1 1, चारों जंप एक साइज। एक और वैलिड पाथ दिखाता हूँ, सीधा 2 साइज की जंप लगा के 2 पर पहुंचोगे, फिर वहां से सीधा 2 साइज की जंप लगा के 0 पे पहुंच जाओगे, 2 2, ये भी एक वैलिड पाथ है। और वैलिड पाथ दिखाता हूँ, आप 3 साइज की जंप लगा के 1 पे पहुंचो, 1 साइज की जंप लगा के 0 पे पहुंच जाओ, ये भी एक वैलिड पाथ है। तो जितने भी पाथ हैं, जितने भी पाथ हैं सारे प्रिंट करने हैं आपको 4 से लेके 0 तक। क्या ये चीज समझ में आई? अब बताओ, क्वेश्चन फाइनली आया समझ? थोड़ा जल्दी आंसर करो, टाइम कम है। हाँ जी, बता दो यार, गौरव के अलावा भी कोई बता दो। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी, आ गया। ओके, तो अब क्वेश्चन में ना हमको उल्टा दिया हुआ है एक्चुअली। अगर किसी ने क्वेश्चन रीड कराओ तो हमको उल्टा दे रखा है, मतलब हमको ये दे रखा है कि आपको 0th स्टेयर से 4th स्टेयर पे जाना है एंड आपको पाथ प्रिंट करने हैं। बट आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यूजुअली 2 रीजन है। पहला रीजन क्या है, मैं उल्टा क्यों करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। पहला रीजन ये है कि जो कंसेप्चुअल रीजन है, ऑब्वियसली जब आप ऊपर से नीचे जाओ या नीचे से ऊपर जाओ, नंबर ऑफ पाथ सेम रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ सेम ही रहने वाले हैं। भाई जंप की डायरेक्शन ही तो उल्टी है, आप ऊपर की तरफ लगा रहे हो या नीचे की तरफ लगा रहे हो। अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन में आपको बताता ही नहीं कि यार नीचे की डायरेक्शन में जंप है, तो क्या फर्क पड़ जाता? क्या ही फर्क पड़ जाता, बस होगी एक ही डायरेक्शन में। अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आप सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ वाली जंप लगाओगे। अगर आप नीचे से ऊपर वाले क्वेश्चन को मतलब सोच रहे हो कि नीचे से ऊपर जाना है, तो आप सिर्फ नीचे से ऊपर की ही जंप सोचोगे, दोनों तरफ मत सोच लेना। जंप एक ही साइड अलाउड है, आप सिर्फ नीचे से ऊपर ही जा सकते हो। तो पहला रीजन यही है कि भाई जो नंबर ऑफ जंप्स होती है, जो नंबर ऑफ पाथ्स होते हैं, वो सेम रहते हैं, चाहे आप ऊपर से नीचे आओ चाहे आप नीचे से ऊपर आओ। ठीक है, एंड मैक्सिमम जगह पर आपको एक क्वेश्चन नीचे से मतलब ऊपर से नीचे आते हुए ही मिलेगा। तो स्टैंडर्ड रखने के लिए, सेम रखने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसा करवा दिया है। अगर आप चाहोगे तो मैं आप लोगों के साथ अनऑफिशियल वाले ग्रुप में शेयर कर दूंगा सोल्यूशन, जो नीचे से ऊपर जाते वाला वाला सोल्यूशन है वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि करेंगे कैसे इसको। तो प्रिंट मेथड से करना है, प्रिंट मेथड से करना है। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यार रिकर्शन ट्री बनाते हैं। क्या है, 4 4 मेरा क्वेश्चन है, मतलब चौथी सीढ़ी पे मैं खड़ा हूँ, चौथी सीढ़ी पे मैं खड़ा हूँ और मेरा आंसर है अभी ब्लैंक, मैंने अभी कोई जंप नहीं लगाई। तो यहां से ना मैं आपको बताऊं क्या है, यहां से मेरे पास 4 रास्ते पॉसिबल है या 3 रास्ते पॉसिबल है। 3 रास्ते कौन से हैं, एक साइज की जंप लगा सकता हूँ मैं, 2 साइज की जंप लगा सकता हूँ, और मैं 3 साइज की जंप भी लगा सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये मेरे पास 3 रास्ते पॉसिबल। तो अगर मैं एक साइज की जंप लगाता हूँ तो मैं 3rd स्टेयर पे पहुंचूंगा, 2 साइज की लगाता हूँ तो 2nd स्टेयर पे पहुंचूंगा, और 3 साइज की लगाता हूँ तो मैं 1st स्टेयर पे पहुंचूंगा। मेरा आंसर क्या होगा इन केस में, एक साइज की जंप लगाई है तो 1 ऐड करूंगा आंसर में, 2 की लगाई है तो 2 करूंगा, और 3 की लगाई है तो 3 करूंगा ऐड। ये तो सिंपल ही है। ठीक है जी, इतना तो समझ में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस स्टेयर से फिर से मेरे पास 3, देखो हर जब भी मैं किसी भी स्टेयर पे खड़ा हूँ मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक साइज की जंप, 2 साइज की जंप, 3 साइज की जंप। यहाँ भी एक साइज की, 2 साइज की, 3 साइज की। यहाँ पर भी एक साइज की, 2 साइज की एंड 3 साइज की। ये मेरे पास में पॉसिबल जंप्स है। ओके जी, देखते हैं।
अगर एक साइज की जंप लगाता हूँ तो मैं पहुंचता हूँ सेकंड स्टेयर पे, दो साइज की लगाता हूँ 1 पे, 3 की लगाता हूँ 0 पे पहुंच गया। ठीक है जी। एक साइज की लगाई 1 पे पहुंचा, 2 की लगाई 0 पे पहुंचा, 3 की लगाई -1 पे पहुंच गया। एक की लगाई तो 0 पे पहुंचूंगा भाई, 1 पे खड़ा हूँ, 1 पे खड़ा होकर एक साइज की जंप लगाऊंगा तो 0 पे ही पहुंचूंगा। 1 पे खड़ा होके दो साइज की जंप लगाऊंगा तो -1 पे पहुंच जाऊंगा। 3 की लगाऊंगा तो -2 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है। अब यहां पर पहली चीज, ये तो मेरे को मेरा आंसर दिख रहा है, तो मैं इसको ग्रीन से कलर कर रहा हूँ। जहां पर वैल्यूज नेगेटिव हो चुकी है ना, मतलब आप जमीन के नीचे ही चले गए हो, आपको तो जमीन पर जाना था, आप जमीन के नीचे चले गए हो, वहां पर मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, इसके आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम जमीन के नीचे पहुंच गए हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, तो इसके आगे तो मैं नहीं जाऊँ। बाकी हर जगह अभी भी काम हो सकता है, किया जा सकता है, करो, काम किया जा सकता है। तो एक साइज की जंप लगाई जा सकती है, 2 की और 3 की। सेम यहाँ पर भी है, एक साइज की, 2 साइज की और 3 साइज की। सेम यहाँ पर भी है, एक साइज की, 2 साइज की एंड 3 साइज की जंप लगाई जा सकती है। तो अगर मैं एक साइज की जंप लगाता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से अगर मैं, अच्छा मैंने आंसर नहीं दिखाया, पहले आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर क्या होगा भाई, एक साइज की जंप लगा रखी थी, एक और साइज की लगा दी तो क्या होगा, 1 1 आ जाएगा आंसर में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक साइज की लगा रखी थी, दो साइज की लगा दी तो 1 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा। इस केस में आपका आंसर क्या है, 2 1 है। इस केस में आपका आंसर क्या है, 2 2 है। इस केस में आंसर नहीं दिखा रहा क्योंकि ये नेगेटिव है, आप जमीन के नीचे ही चले गए तो मैं आंसर नहीं दिखा रहा है। इस केस में आंसर आपका 3 1 है। अब यहाँ से आगे देखो भाई, टू के केस में भी, अभी यहाँ पर अभी आप देखो तो आप जंप लगा सकते हो एक साइज की, दो साइज की एंड 3 साइज की। यही तो क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, तीन तीन तरीके की ही जंप है, क्वेश्चन में बोल रखा है। अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, तीन ही तरीके की जंप है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। यू आर अलाउड टू क्लाइंब 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप इन 1 मूव। तो वही कर रहे हैं हम। एक साइज की जंप लगा सकते हैं, या 2 की लगा सकते हैं, या 3 की लगा सकते हैं। फिर यहाँ से भी एक की लगाओ, या 2 की लगाओ, या 3 की लगाओ। अगर यहाँ से एक साइज की जंप लगाता हूँ तो 1 पे पहुंचूंगा, 2 की लगाता हूँ तो 0 पे पहुंचूंगा, यहाँ से -1 पे पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे 0 -1 एंड -2 पे पहुंचूंगा। यहाँ पर भी सेम है, 0 -1 एंड -2 पे पहुंच जाऊंगा। तो भाई सबसे पहले तो यार नेगेटिव वाले केसेस तो हटा ही दो, नेगेटिव वाले केसेस तो हटा ही दो, आप जमीन के नीचे ही पहुंच गए। ये तो भाई बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर आप अपना डेस्टिनेशन पर पहुंचो, डेस्टिनेशन 0 थी वहीं पहुंचो। अब देख लेते हैं आंसर क्या बन रहे हैं भाई, 1 1 और एक और 1 साइज की जंप लगाई है तो 1 1 1 आपका आंसर यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे आपका आंसर 1 1 2 बना है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं 1 2 था और दोबारा 1 साइज की लगाई है तो 1 2 एंड 1 इस साइज की जंप लगा दी। और यहाँ पर क्या करा आपने, यहाँ पर आपने 2 1 था एंड दोबारा आपने 1 साइज की लगाई है तो 2 1 एंड 1 साइज की लगा दी। तो यहाँ पर भी आप आंसर देखिए। अब आपके पास सिर्फ यही बचता है, तो इसमें तीन चॉइसेस हैं, या तो एक साइज की जंप, या दो साइज की जंप, या 3 साइज की जंप। एक साइज की जंप लगाऊंगा तो 0 पे, वरना -1 पे, वरना -2 पे। तो यहाँ पर अगर देखूं तो ये तो आपका आंसर ही है। यहाँ पर आप नेगेटिव पहुंच गए, जमीन के नीचे पहुंच गए, यहाँ पर भी आप जमीन के नीचे पहुंच गए। एंड इधर अगर देखें तो पाथ बन रहा है 1 1 1 1। येलो से ही बना देता हूँ, पाथ यहाँ पे बनेगा आपका 1 1 1 1। ये आपका पाथ बन रहा है। ठीक है, तो आप देख लो आपके कौन कौन से वैलिड पाथ आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सारे ग्रीन वाले लिख दूं तो आपके पाथ आ रहे हैं, एक तो 1 1 1 1 आया, ठीक है, एक ही आया, 1 1 2 आया, और इसी लेवल पे आपका 1 2 1 भी आया है, इसी लेवल पे आपका 2 1 1 भी आया है। ठीक है, और इससे पिछले लेवल में 1 3 आपका वैलिड पाथ था, 2 2 आपका वैलिड पाथ था, 3 1 आपका वैलिड पाथ था। ये सारे देख लो, आपके सारे के सारे पाथ आ गए जिनसे आप जा सकते हो। बताओ, समझ में आया यहाँ तक? क्या ये समझ में आया किस तरीके से हम करने वाले हैं क्वेश्चन सब लोगों को? प्रिंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, जाते हुए आंसर बनाते हैं, एक आंसर स्ट्रिंग रखते हैं और उसको क्रिएट करते रहते हैं। यही हम अभी तक करते आए हैं। तो मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूँ बस। यहाँ पे देखो क्या है, एक आंसर स्ट्रिंग है और एक पाथ है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक साइज की जंप लग सकती है तो प्रिंट स्टेयर पाथ्स। एक साइज की जंप लगेगी तो n-1 होगा। एंड पाथ में क्या होगा, देखो पाथ में ना 1 ऐड हो जाएगा। भाई जब एक साइज की जंप लगा रहा हूँ तो स्ट्रिंग में 1 ऐड कर रहा हूँ, दो साइज की लगा रहा हूँ तो 2 ऐड कर रहा हूँ, 3 साइज की लगा रहा हूँ तो 3 ऐड कर रहा हूँ। तो द सेम थिंग आई एम डूइंग हियर। यहाँ पे प्रिंट स्टेयर पाथ्स,
मैंने क्या बोला, 2 साइज की जंप लग सकती है, 2 साइज की लगा दो। एंड पाथ में क्या करो, पाथ में आप 2 ऐड कर लो। फिर प्रिंट स्टेयर पाथ्स, क्या कर सकता हूँ, 3 साइज की जंप लगा सकता हूँ, और क्या करूंगा, पाथ में 3 ऐड कर दूंगा। अब 2 केसेस हो सकते हैं, ठीक है, 2 केसेस क्या हो सकते हैं। पहला केस है आपका n 0 हो जाए। तो जब आपका n 0 हो रहा है ना, ये देख लो n 0 हो रहा है, जब n 0 हो रहा है तो वो तो यार हमारा डेस्टिनेशन ही था ना, 0 ही तो हमारा डेस्टिनेशन था, तो वो तो हमारे लिए बढ़िया है। इस तरीके की चीज को, मतलब जब जिस, ये भी बेस केस है, 2 बेस केस है यहाँ पर देखो, एक बारी n 0 हो रहा है और एक बारी n नेगेटिव जा रहा है। जब नेगेटिव जा रहा है तो हम जमीन के नीचे ही चले गए, जो हमें नहीं चाहिए था, 0 हमें चाहिए था। तो ये जो है n इज इक्वल टू 0, इसको मैं कहूंगा पॉजिटिव बेस केस। पॉजिटिव बेस केस, ये टर्म्स यूज होंगी आगे, तो ये याद रख लो। और जो मेरे को नहीं चाहिए था, है तो ये भी बेस केस, भाई n नेगेटिव जा रहा है तो मेरे को रुकना है, काम करना है, मेरे को रोक देना है, मेरे को आगे काम नहीं करना है। और जब 0 हो रहा है तब भी मेरे को काम करना रोक देना है। लेकिन n नेगेटिव मैं चाहता नहीं था हो, तो यार ये क्या है, इसको हम नेगेटिव बेस केस कह रहे हैं। नॉट बिकॉज n नेगेटिव हुआ है इसलिए नहीं, ये मैं नहीं चाहता था हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आ रहा है, वी डोंट वांट दिस टू हैपन, पर ऐसा हो गया है तो हमको अपने प्रोग्राम में काम करना रोकना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव हो गया है, मैं चाहता तो नहीं था मैं नेगेटिव जाऊं, बट क्योंकि हो गया है तो मेरे को रुकना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव बेस केस है। पॉजिटिव बेस केस क्या होता है, वी वांट दिस टू हैपन, वी वांट दिस टू हैपन, ये तो हम चाहते हैं हो, ठीक है जी। तो नेगेटिव बेस केस क्या है, अगर n 0 है तो भैया वापस चले जाओ, कुछ काम करना ही नहीं है। लेकिन n, मतलब अगर n नेगेटिव है तो वापस चले जाओ, कुछ काम नहीं कर। बट अगर n 0 है तो यार आपको एक वैलिड पाथ मिला है, उसको प्रिंट करो, उसको प्रिंट करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कर दो, जो भी आपको पाथ मिला है उसको प्रिंट करो, एंड पाथ को प्रिंट करने के बाद रिटर्न करो। तो दैट्स इट, ये है हमारा कोड इसका। एक बार रन करके देख लेते हैं, लग तो रहा है चलता। क्या सबको पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेस केस में फर्क समझ में आया? हाँ जी। पॉजिटिव बेस केस वो होता है जो हम चाहते हैं हो, नेगेटिव बेस केस वो है जो हम नहीं चाहते कि हो, बट अगर वो हो रहा है। भाई बेस केस क्या होता है, बेस केस है सबसे छोटी प्रॉब्लम, जहां पर आपको अपने कोड को, मतलब जहां पर आपको सोल्यूशन पता हो, जहां पर आपको ये पता हो कि आपको अपने कोड का क्या करना है। तो ये दोनों ही बेस केस है, एन नेगेटिव होना भी बेस केस है एंड एन 0 होना भी बेस केस है। मेरे को दोनों ही केसेस में पता है क्या करना है। अगर 0 हो रहा है तो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं, तो मेरे को अपना आंसर प्रिंट करके रिटर्न करना है। बट अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो ये मैं नहीं चाहता था, तो मेरे को ये तो पता है ना कि ये काम तो गलत हो गया यार, नेगेटिव हो गया तो बस रिटर्न कर। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रिंट प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो जमीन के ही नीचे चले गए हो, ठीक है। आई होप यार ये चीज समझ में आ गई सबको। बता दो एक बारी। इसका जो कोड लिखने के बाद वाला ड्राई रन है, अब मैं वो चाहता हूँ आप घर से करो यार, ठीक है। अब आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा घर पे एफर्ट डालना पड़ेगा। तो जो कोड लिख दिया है, अब जो ड्राई रन हमने जैसे यहाँ पे करा था, ये वाला जो ड्राई रन होता है, ये वाला ड्राई रन मैं चाहता हूँ अब आप खुद करो, खुद को आदत डालो आप करने की, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज अभी टाइम कम है, अगर मेरे पास टाइम होता भी क्लास में, मैं तब भी ये वाला काम आपको घर से ही देने वाला था। इसके बेसिस पे भाई ये पूरा रिकर्शन ट्री हमने बनाया, और इसके बेसिस पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बस ये होता है, वो वाला ड्राई रन करके हम वेरीफाई करते हैं कि यार मेमोरी में चीजें कैसे चल रही है, कैसे सारे के सारे पाथ प्रिंट हो पा रहे हैं। तो वो वाला काम अब आपको घर से करके आना है। इसका आप लोग ड्राई रन घर से करोगे, और मैं कल पूछूंगा, और हो सकता है मैं स्क्रीन भी शेयर करवा लूँ, तो करके आ जाना प्लीज, ठीक है। वो वाले काम मत करना कि नहीं करा, ठीक है। अब नहीं, पॉसिबल नहीं है, वही हमें समझना है क्यों पॉसिबल नहीं होता। वैसे यार ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं बताऊंगा, मतलब जब पढ़ेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब हम ये पढ़ेंगे कि ऑल पाथ्स,
ऑल परम्यूटेशंस, ऑल सबसेट्स, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो वो यूजुअली रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग के ही क्वेश्चन होते हैं। काउंट मिनिमम, काउंट मैक्सिमम, काउंट टोटल पाथ्स, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, देखो काउंट टोटल पाथ्स थोड़ा सा ग्रीडी हो जाता है, बट काउंट मैक्सिमम पाथ, काउंट मिनिमम कॉस्ट पाथ, इस तरीके के जो क्वेश्चन है, काउंट सबसेट विद मिनिमम सम, ऐसे ऐसे करके जो क्वेश्चन है वो सारे डीपी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हम समझेंगे अलग अलग क्वेश्चन की कैटेगरी होती है। तो अभी आपको बस ये समझना है कि जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे, ऑल पाथ्स, ऑल परम्यूटेशंस, ऑल सबसेट्स, ऑल वर्ड जहां लिखा हुआ दिख जाए, वहां पर यूजुअली रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग ही लगेगी। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरा, कंस्ट्रेंट छोटे होंगे उस क्वेश्चन के, कंस्ट्रेंट काफी छोटे होंगे। कंस्ट्रेंट देख लो आप, n 10 है तो 10 15 20 30 35 इतना ही मिलेगा मैक्सिमम आपको, ऐसे ही कंस्ट्रेंट मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रेंट आपको नहीं मिलने वाले रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग। इसका रीजन क्या है, अगर मैं आपको बताऊं इसका रीजन, भाई इसी इसी क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 3 की पावर n है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, 3 की पावर n है, टावर ऑफ n होगी 2 की पावर n की, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये, एक्सपोनेंशियल। अब अगर आप मान लो यहाँ पर n 100 दे दोगे तो 2 की पावर 100, सोच लो कितना बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, इसीलिए कंस्ट्रेंट छोटे होंगे। दो तरीके से आपको रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। पहला, ऑल पाथ्स, ऑल वर्ड का यूज। दूसरा कि कंस्ट्रेंट छोटे हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रूनिंग क्या है, प्रूनिंग क्या है देखते हैं। यहाँ पर अगर आप इस रिकर्शन ट्री में देखो, आपको काफी सारे रेड मार्क्स दिख रहे हैं, ये सारे रेड मार्क्स, ये रेड मार्क्स, ये रेड मार्क्स, ये क्या है, ये वो है जब आपका n नेगेटिव हो गया था। पर क्या मेरे को n नेगेटिव चाहिए था, क्या मैं चाहता था n नेगेटिव जाए, तो चाहता ही नहीं था। तो प्रूनिंग क्या होता है, प्रूनिंग का लिटरल मीनिंग होता है कटिंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। इस ट्री में अगर आप देखो तो यार ये जो कॉल लगाई आपने, ये जो कॉल लगाई, ये लगाने से n नेगेटिव हो रहा है एंड आप इवेंचुअली रिटर्न कर जा रहे हैं, रिटर्न कर जा रहे हैं। इट इज बेटर कि आप ये कॉल लगाओ ही मत। अगर आप ये कॉल लगाओगे ही नहीं, दैट इज मच बेटर। मतलब देखते हैं, अगर मैं 4 की बात करता, यहाँ पर बना रहा हूं, अगर मैं बात करूं 4 की, सॉरी ये ऐसे क्यों बना दिया, ये तो 4 है, आंसर कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ देखना, अब ट्री देखना कितना छोटा होगा। एक साइज की जंप लगा सकते हैं, दो साइज की जंप लगा सकते हैं, तीन साइज की जंप लगा सकते हैं। एक साइज की लगाऊंगा तो 3 पे पहुंचूंगा, दो पे लगाऊंगा 2 पे पहुंचूंगा, तीन की लगाऊंगा 1 पे पहुंचूंगा। यहाँ पर 1 इज इन द आंसर, यहाँ पे 2 है इन द आंसर, यहाँ पर 3 है इन द आंसर। यहाँ पर एक साइज की जंप लगाना, दो साइज की जंप लगाना और तीन साइज की जंप लगाना। यहाँ पर एक की लगाना, दो की लगाना, तीन की मत लगाना। क्यों नहीं लगाना, आप सेकंड स्टेयर पे खड़े हो, तीन की जंप लगाओगे तो आप नेगेटिव पहुंच जाओगे। तो कॉल ही मत लगाओ, कॉल ही मत लगाओ, ये कॉल लगाओ ही मत, ये कॉल ही मत लगाओ। दिस इज कॉल्ड एज प्रूनिंग। आप देखो ये ब्रांच आपने कट कर दी ट्री की, और प्रूनिंग का मीनिंग भी यही होता है, कटिंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ठीक है, कटिंग ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो यहाँ पे आपने ट्री की ब्रांच काट दी, यार ये वाली ब्रांच काट दो, कॉल ही मत लगाओ। दिस इज कॉल्ड एज प्रूनिंग। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है अभी देखेंगे। आप बस ये समझ लो, ये कॉल ही नहीं लगानी है। अब जब मैं 1 पर हूं तो देखो, 1 पर क्या कह रहा हूँ, एक बारी, भाई एक साइज की जंप लगाओ, दो की लगाऊं क्या, नहीं लगानी, तीन की भी नहीं लगानी, कॉल ही नहीं लगानी है, बस एक ही कॉल लगाओ 1 वाली। तो यहाँ पर अब मैं इसको इसको चलो बने रहने देता हूँ ताकि आपको याद रहे, डायग्राम बाद में देखते हैं कि क्या है प्रूनिंग, बट अभी बाकी मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो जब 3 में 1 की कॉल लगाई तो 2, 3 में 2 की जंप लगा दी तो 1 पे पहुंचोगे, यहाँ पे 0 पे पहुंच जाओगे, यहाँ पर 1 पे पहुंचोगे, यहाँ पर 0 पर पहुंच जाओगे, यहाँ पर 0 पर पहुंच जाओगे। पाथ की अगर बात करूं तो यहाँ पर तो 1 1 है, यहाँ पर आपका पाथ 1 2 है, यहाँ पर आपका पाथ क्या है 1 3 है। यहाँ पर पाथ की बात करूं तो इट इज 2 1, यहाँ पर पाथ की बात करूं तो 2 2 है, यहाँ पर पाथ की बात करूं तो 3 1 है। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पर ये आपको मिल गया आपका आंसर, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, ये तो आपके आंसर ही थे। अब आपको वो रेड वाला कहीं नहीं दिखने वाला। ठीक है, जो पहले रेड मार्क्स दिख रहे थे वो अब आपको कहीं दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि आप कॉल ही नहीं लगा रहे।
2 पर जब आप हो, सेकंड सीढ़ी पर हो, तो एक साइज की जंप लगाओ, 2 की लगाओ, 3 की मत लगाओ। एक पर एक ही साइज की जंप लगाओ, यहाँ पर भी एक ही साइज की जंप लगाओ। यहाँ पर एक साइज की जंप लगाओगे तो 1 पर पहुंचोगे, यहाँ पर लगा के 0 पर पहुंच जाओगे, यहाँ पर 0 पर पहुंच जाओगे, यहाँ पर 0 पर पहुंच जाओगे। तो ये सारे बेस केस पे तो आप पहुंच ही गए। पॉजिटिव बेस केस पे पहुंच रहे हो आप, पॉजिटिव बेस केस पे पहुंच रहे हो। यहाँ पर क्या होगा, 1 1 था, 2 की जंप लगाई तो 1 1 2 हो चुके होगे। यहाँ पर क्या था, 1 2 था, 1 की जंप लगाई तो 1 2 1 होगा। और यहाँ पर क्या है, 2 1 था तो 2 1 1 होगा। यहाँ पर क्या है, 1 1 आया है। यहाँ पर अभी 1 1 एंड 1 आया, 1 1 था और 1 की जंप लगाई है। तो यहाँ पर अब बस एक ही कॉल पॉसिबल है, एक साइज की जंप लगाओ ताकि आप 0 पर पहुंचो और आपका पाथ हो 1 1 1। ये आपका। तो अब अगर आप इस वाले ट्री को देखोगे एंड अगर आप पिछले वाले ट्री को देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये कितनी विड्थ है, इसकी विड्थ कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा कॉल्स लग रखी है, इसमें कम हो गई। तो क्या ये चीज समझ में आई, प्रूनिंग क्या है? क्या प्रूनिंग समझ में आई, क्या होती है? अब इसको कैसे करना है, कैसे करना है, कोड में कैसे करना है? यहाँ पर नेगेटिव बेस केस हटा दो, नेगेटिव बेस केस रहेगा ही नहीं अब प्रूनिंग में। फिर क्या होगा, रिकर्शन कॉल जब आप लगा रहे हो ना तो थोड़ा ध्यान से कॉल लगाओ। मतलब देखो, आपको हम कह रहे हैं कि n-1 के लिए आप कॉल लगा रहे हो, आप चेक कर लो ना। अगर n ग्रेटर देन 1 है या ग्रेटर देन 0 है तभी आप उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो। भाई अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर 1 है तो 1 सब्ट्रैक्ट करने पर आपको पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अगर n ग्रेटर देन 0 है तभी आप ये वाली कॉल लगाना। अगर n ग्रेटर देन 0 है तभी आप ये वाली कॉल लगाना। क्यों? क्योंकि अगर लेस देन, मतलब अगर 0 हुआ, 0 पर आपने एक साइज की जंप लगा दी तो गड़बड़ हो जाएगी, नेगेटिव पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर n ग्रेटर देन 0 है तभी ये कॉल लगाना। फिर ये वाली कब लगाना, अगर n ग्रेटर देन 1 है तभी ये वाली कॉल लगाना। क्यों? क्योंकि अगर 2 है, अगर n2 है तो यार n-2 करने पे आप हद से 0 पर ही पहुंचोगे, तो ये कॉल लगानी वैलिड है। सिमिलरली यहाँ पे कह रहा हूं, अगर n ग्रेटर देन 2 है यानी कि 3 है एटलीस्ट, तो n-3 लगाने पर आप 0 पर ही पहुंचोगे, नेगेटिव तो नहीं होगी आपकी वैल्यू। तो बस आप कॉल ध्यान से अगर लगा देते हो तो ये आपने क्या करा, ये आपने कर दी प्रूनिंग। आपने ट्री की कुछ ब्रांचेस को कट कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज प्रूनिंग। सबमिट करके देख लेते हैं एक बारी। तो प्रूनिंग के केस में आपका नेगेटिव बेस केस हिट ही नहीं होगा, क्योंकि आप कॉल ही ऐसी लगाते हो कि भैया नेगेटिव बेस केस पे जाओ ही ना आप कभी भी। चले ही जा रहा है। एक चीज वैसे बता देता हूँ, प्रूनिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। वाई? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला क्या था, याद करो, कॉल्स की पावर हाइट, मैंने बताया था, कॉल्स की पावर हाइट प्लस प्री ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर इनटू हाइट। इस केस में अगर मैं इसको इग्नोर भी कर दूं, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर हटा दो, कॉल्स की पावर हाइट ही में है। कॉल कितनी है, 3 है, तो 3 की पावर n है इसका सोल्यूशन। 3 की पावर n, मैंने गलती से शायद पहले 4 की पावर n बोल दिया था, इट इज 3 की पावर n। तो 3 की पावर n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब कॉल्स क्या होती है, यहाँ पे कॉल्स होती थी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल तो अभी भी 3 ही है, किसी भी नोड से लगने वाली मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल अभी भी 3 है, और वो पहले भी 3 थी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, पर फर्क क्या पड़ेगा, अगर आप देखो, फर्क ये पड़ेगा कि बार बार, भाई पहले आप नेगेटिव वैल्यू पर जा रहे थे, उसके बाद फिर बेस केस चेक होता था कि एन नेगेटिव हो गया, तो कुछ टाइम तो लगेगा ना इस चीज में। आपने कॉल लगा दी, आपका फंक्शन कॉल स्टैक पे चढ़ता है, जब आप कॉल लगाते हो तो फंक्शन कॉल स्टैक पे चढ़ता है। तो फंक्शन जब कॉल स्टैक पे चढ़ता है तो उसका ओवरहेड तो आता है, उसको फंक्शन कॉल स्टैक पे चढ़ने में कुछ टाइम तो लगता है। तो वो टाइम जो है आपका खत्म हो जाएगा, वो टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा कि ये वाले फंक्शंस को, इन सारे फंक्शंस को आप कॉल स्टैक पर अब चढ़ा ही नहीं रहे। बस इतना फर्क पड़ता है। एक्चुअली में टाइम कम हो रहा है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे, इट इज एसिम्प्टोटिक नोटेशन, वो इनपुट के रिस्पेक्ट में निकाला गया टाइम होता है। एक्चुअली में टाइम में फर्क पड़ेगा, दोबारा कह रहा हूं क्यों पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिकर्शन कॉल लगाते तो ये सारे फंक्शंस कॉल स्टैक पे चढ़ते,
भाई फंक्शन कॉल स्टैक पे क्रिएट होने का भी तो कोई टाइम लेता है, तो वो वाला टाइम आपने रिड्यूस कर दिया सारा, इन सारे फंक्शंस को आपने कॉल स्टैक पे चढ़ने ही नहीं दिया, आपने वो टाइम तो रिड्यूस कर दिया है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज कोई फर्क नहीं पड़ा। बताओ क्या समझ में आ गया? एक बार बता दो चैट में सब लोग। और लोग भी बता दो यार, आया समझ प्रूनिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये। लाइक मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये वाला क्वेश्चन है, मैच स्टिक्स वाला क्वेश्चन है, इसमें आप प्रूनिंग मत करो, आपको टीएलई दे देगा। प्रूनिंग करे बिना टीएलई दे देगा, प्रूनिंग कर दोगे तो टीएलई नहीं मिलेगा, तो देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट है। प्रूनिंग नहीं करोगे तो टीएलई मार जाएगा, प्रूनिंग कर दोगे तो टीएलई नहीं मारेगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जबकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज सेम है चीज। ठीक है, तो वही बात है, प्रूनिंग से फर्क तो पड़ जाता है। अब आपका काम क्या है ये सुन लो, और ये करके आना है। अब मैं पहले ही कह रहा हूँ, मतलब मैं कल एक्सपेक्ट करूंगा, आपसे स्क्रीन शेयर करवा लूंगा कि करके आए हो, कोड वगैरह नहीं करके आए क्या है। ठीक है, तो कल आपको ये गेट स्टेयर पाथ्स करके आना है। एक तो पहले प्रिंट स्टेयर पाथ्स का जो कोड हमने लिखा, कोड लिखने के बाद जो ड्राई रन होता है, विद प्रूनिंग विदाउट प्रूनिंग, दोनों केस में करके आओगे, विदाउट प्रूनिंग भी और विद प्रूनिंग भी। कोड लिखने के बाद अलग अलग ड्राई रन करोगे। उसके अलावा ये जो गेट स्टेयर पाथ है, गेट स्टेयर पाथ वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे। ठीक है, इसका कोड के बाद वाला ट्राई रन बेशक मत करना, बट एटलीस्ट पहले रिकर्शन ट्री, गेट वाला रिकर्शन ट्री दिखना चाहिए मेरे को। उसके अलावा दो सोल्यूशन, विद प्रूनिंग विदाउट प्रूनिंग, ये करके आने हैं आपने। एंड इनकी पीडीएफ बना के लैपटॉप में डाल लेना। मेरे को कल ये मत बोलना कि स्क्रीन शेयर करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो पीडीएफ बना के लैपटॉप में डाल लेना, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कल चेक करूंगा। ठीक है, प्लीज इसको ये मत लेना कि यार ये क्या है, कॉलेज वाला हिसाब किताब हो रहा है, और अगर कोई ना कर पाए तो ये मत करना कि कल आ ही नहीं रहे, क्लास में ही नहीं आ रहे। ये वाली हरकतें मत करना, मैं कुछ बोलूंगा थोड़ी ना, बट मैं देखना चाहता हूँ कि क्या करा है, किसने कितना करा है, कोई क्या कर कुछ कर भी रहा है। आपके एफर्ट भी तो दिखने चाहिए। देखो, बस 2 मिनट है क्लास में, एक बात बोलूंगा जाते आते, ये मत बोलो आप हर महीने फीस दे रहे हो, ठीक है, पैसे लग रहे हैं आपको, आपका टाइम भी लग रहा है, तो उसको यूटिलाइज करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो पढ़ा के निकल लूंगा। मैं तो वैसे ही, अब मेरा ये लास्ट मंथ है, इसके बाद मैं तो निकल लूंगा पढ़ा के, इसके बाद तो अर्चित ने पढ़ाना है, अर्चित भी पढ़ा के निकल लेगा। आप लोगों को प्लेसमेंट तो आप लोगों को लेनी है, पैसा आप लोग दे रहे हो, टाइम आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अच्छे से करना, ताकि इस कोर्स का अल्टीमेट बेनिफिट ले सको आप। ठीक है, किसी भी कोर्स का अल्टीमेट बेनिफिट तभी है जब आप लोग भी पढ़ो। ठीक है, तो आप होमवर्क बता दिया है, ये करके आना है आप लोगों को। ओके, क्लियर भाई सबको? ठीक है, तो ये करना है बस, बता दिया है। प्रिंट कैटेगरी का रिकर्शन ट्री, गेट कैटेगरी के कोड दोनों विद प्रूनिंग विदाउट प्रूनिंग करके आना है, पीडीएफ बना के लैपटॉप में डाल के रखना, मैं स्क्रीन शेयर करवा लूंगा। ठीक है, अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं बंद कर रहा हूँ। ओके देन, गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं।